शुक्लांबरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये दक्षिणामूर्तिसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गणपति बप्पा गुरुदेव रामकृष्ण परमहंस महाराज की। Good morning, everybody. Okay, first of all, I think I should thank for all the wonderful wishes and blessings that you all showered on me on my birthday and made it so special for me. बहुत अच्छा लगा। आप सबका प्रेम स्नेह और आदर सब कुछ सर आंखों पर। It was a beautiful day. Thanks everyone. Thanks everyone. Thanks Priyanka specifically for this wonderful gift that you gave beta. Very nice, very sweet of you. Thank you everybody. I really was left speechless that day. Last week we had two great events. One was Mauli's Samadhi दिन, right? हमने बहुत विस्तार में उनकी कहानी सुनी है. So we know how that Samadhi सोड़ा right from Pandharpur, how they walk back and then उनका जो समाधि सोड़ा होता है त्रयोदशी के दिन उनका समाधि, ये इमोशनल समाधि सोड़ा का हमने कहानी वेरी डिटेल में हमने कवर किया था. Mauli is one of those rare saints, or maybe I might even call it probably the only saint जिनके ऊपर अभंग लिखे गए हैं. ओके, ऐसे एक संत जिनके ऊपर अभंग लिखे गए दूसरे संतों ने लिखा हुआ है, तो इसलिए उनको ज्ञानियों का राजा बोलते हैं. बिकॉज इज द किंग ऑफ सेंट्स, बिकॉज अदर सेंट्स हैव रिटन, पीपल लाइक एकनाथ महाराज, नामदेव महाराज, तुकाराम महाराज, चोखा मेड़ा, Janabai, they have written abhang on, not only on Vitthal, they have written abhang on Mauli also. So Mauli in that sense is the king amongst saints. I mean, rarely that distinction comes for a saint. Poonamji, Manishji, they had sent a very beautiful small clippet on the group where Pandurang's Paduka come to Alandi for the Samadhi Soda. Basically what has happened, if you remember the story, मैंने कवर किया था कि जो पंढरपुर से निकल के, so it's a परत वारी करके जब कार्तिक एकादशी को पहुंचते हैं वापस, पर विठल बोलते हैं हम सब आएंगे उधर आपके समाधि के लिए, तो everybody comes back. So it is basically विठला comes walking. Okay, इसीलिए उनका पादुका it comes to Alandi for witnessing the Samadhi Soda. That is the pratha that they even today follow. 1st December also happened to be the birthday of a very great saint called Yogi Ram Surat Kumar. काशी के रहने वाले थे, but उनको he was बहुत प्रभावित हो गए थे by Pondicherry Guru, and then वहाँ से then he went to तिरुवन्नामलई, वहाँ पे रमण महर्षि के यहाँ पे उनको नयन दीक्षा मिली. फिर then he got दीक्षा from Papa Ramdas at Kanangad, and then ज्ञानानंद स्वामी के साथ बहुत साल भी रहे. राम नाम स्मरण करके संत हो गए, just by saying राम नाम स्मरण, and इतने बड़े संत हमारे समय में होके गए हैं. I thought we should remember him. We had the bhagya of having darshan of this great saint twice in my life, and it was an awesome experience meeting. उनको देखेंगे ना, बहुत साल तो लोग उनको पहचानते ही नहीं थे. ये होता है, हर संत के साथ होता है. We don't recognize saints. So he used to look like a beggar. Okay, he used to call himself also a beggar only. उनको ना एक बार there's a person who comes and asks, and he says, राम नाम कितने बार बोलना चाहिए? कुछ तो गणित रहेगा ना कि मैं 10 बार बोलूं या एक आवर्तन या 108 times, और जपमाला में 108, तो उसको में भी 10 times कर दो, 1008 हो जाएगा. तो कितना बार करना चाहिए? तो बोलता है हाँ, एकदम सिंपल गणित है, कोई कॉम्प्लिकेशंस है ही नहीं. जितने बार सांस लेते हो उतने बार तुमको राम नाम बोलना है. That is what he says. So विश्वास मतलब राम 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 राम, इतने बार अगर राम बोलेंगे तो राम का दर्शन शुरू मिल जाएगा. तो ऐसे राम नाम को पकड़ के वो संत बन गए. ऐसे संत का याद करना जरूरी है.
I thought I also owe an explanation to all of y'all and to the viewers of my videos. There are times थोड़ा भावुक हो जाता हूँ मैं and I have tears in my eyes. I don't know why it happens. काफी बार ऐसे emotional stories मैं घर पे बैठ के थोड़ा rehearse कर देता हूँ ताकि when I'm narrating the story I don't go emotional. But then there are sometimes which are just beyond my control. It just happens beyond my control है. You all should pardon me for that because it's not something that I can really am able to put a break to. So sometimes if it happens, I try my best. But then if it happens, please take it in your stride and continue listening to the story. गुरुदेव के बारे में हम बात कर रहे थे, रामकृष्ण परमहंस का चरित्र का अनुभव ले रहे थे. We had covered a good sizable portion in his life. उनका बचपन देखा था, फिर वो कैसे कलकत्ता आए, लक्ष्मीश्वर मंदिर कैसे बांधा गया था. वहाँ पे लास्ट टाइम हमने बहुत इमोशनल काली माँ का दर्शन जो उनको मिला और उन्होंने जो अलग अलग भक्ति के जो साधना की वो सब हमने कवर किया था. टुडे विल टेक द स्टोरी फॉरवर्ड. This is a very long story. That's what I was talking to my brother-in-law also today morning. The very long story because one is that it एकदम हाल ही में होके गए हैं, right? I mean it is just about 120, 40 years back he was there with us. तो काफी लोगों ने लिखा है उनके बारे में. So there's a lot of material, a lot of short stories that are there about him. उन्होंने जो बोला उसको भी people have put it in the form of books. So there are a lot of things that are available as literature, right? So it will take some time to cover, but I'm going to try and cover. I'm going to shorten it. I'm going to try and cover it as much fast as possible and take the important parts in the story. और मुख्य चीजों को मैं cover करने की कोशिश करूँगा ताकि we don't miss out on the important things and at the same time we also enjoy the story. But having said that, I might still need at least about 2 more weeks. Apart from today's week, I might probably need 2 more weeks to really cover this entire story. बहुत अभी तक तो शारदामणि देवी उनके साथ आके रही नहीं है, उनके साथ का जो अनुभव है वो है. And then of course the 16 main disciples and Swami Vivekananda का है, and then उनका समाधि. So all this will take some amount of time. Even today I might not cover till Ma Sharda Devi. There are a lot of other things that I have to cover still. उनके साधना के बारे में we have to cover. So I thought I'll cover all of that today. The best part of Gurudev was that वो ना बहुत simple तरीके से अपने को बहुत कुछ कह जाते थे. Right? Even the best of the philosophies used to tell it in a very, very sweet manner. So one of them asked, "Guru कौन होता है? Who is the person who is a guru?" You know? और ये उन्होंने ही बताया हुआ कहानी है कि गुरु कौन होता है. It seems there were 5 people who were walking on the road. चलते चलते उनको ना बहुत सुरीला and very divine music सुनाई दे रहा है एक जगह से. And they are not able to control themselves, वो attract हो जाते हैं उसकी तरफ और उस तरफ चलने लगते हैं जहाँ से वो आवाज आ रही है. तो वहाँ जाने के बाद देखते हैं it's a huge wall. There is no gate also. बहुत बड़ा wall है, almost 10 फुट का wall है और wall के उस तरफ से वो बहुत सुरीला and very divine music सुनाई दे रहा है. तो ये लोग सब दोस्त मिलके बोलते हैं यार कुछ भी करके ये देखना चाहिए क्या चीज है, कहाँ से आ रहा है. तो बोलते हैं ये तो अभी हम लोग चढ़ने से रहे तो how do we do? So he said एक के ऊपर एक चढ़ जाते हैं and then that person can go and then tell what it is. Right? All of us might not be able to come. So one of us can go and see and then explain as to what it is. तो एक बंदा चढ़ता है, ऊपर चढ़ने के बाद कितना सुंदर है ऐसे करके उस तरफ छलांग मार देता है. बोलते अरे यार तुमको बताना था हमको. वो चला जाता है. तो दूसरा बोलता है रुको रुको मैं करता हूँ. तो दूसरा आदमी चढ़ता है. चढ़ने के बाद कितना सुंदर है ऐसे करके वो भी उस तरफ छलांग मार लेता है. तीसरा बंदा फिर चढ़ता है, वो वहां पे रुकता है. वो रुक के वहां पे जो सुंदर चीज हो रहा है, वहां पे जो गान हो रहा है वो इन दोनों को एक्सप्लेन करता है. राइट? वो होता है गुरु. वो खुद जो चाहिए वो पा लेते हैं, पाने के बाद रुक के हमारे लिए रुक के हमको एक्सप्लेन करने के लिए जो बैठते हैं वो होते हैं गुरु. जो चले गए वो भी संत ही होते हैं, वो भी महान ही होते हैं, उसमें कोई वाद नहीं है. बट गुरु करते क्या है, वो रुकते हैं. They can also, we could also jump, right? It is very easy to jump, but they don't jump. They wait for us to also enjoy that. वो गुरु होते हैं. That is what Ramakrishna Paramahamsa himself had told.
गुरुदेव और फॉर दैट मैटर ऑल सेंट्स ना दिल से बच्चे होते हैं, दे आर वेरी इनोसेंट लाइक अ चाइल्ड, बट एंड दे आर फुल ऑफ लव, उनको उनमें कलमश होता ही नहीं है, नो दे कुछ भी अच्छी चीज होगा तो जब वे चिल्ड्रन विल स्माइल उसी तरह से दे लिव, बट बिहेवियर बाह्य रूप में ना वो पागल दिखते हैं हमको, वी कैन नेवर मेजर देम, हमको पागल क्यों दिखते हैं, वेरी सिंपल आंसर है इसके लिए भी, हम लोग हमारे इंटेलेक्ट के दायरे में सब कुछ देखते हैं, हमारे जैसे रहने वाले ठीक है, हमारे जैसे व्यवहार करने वाले ठीक है, हमारे समझ से जो परे हैं, हमारे समझ से जो बाहर हैं, हमको जो समझ ही नहीं आता है, हमारे लिए वो सब पागल है, राइट? फॉर अस एवरीबॉडी who do not fall into our mathematics are all mad, and gurus or saints वो they know beyond ना, उनको पूरा they know the past, the future, the present, everything. Because they know everything, their behavior is different, and hence they behave like a mad. For us, they look like a mad, but वो madness is at a different level. That is the reason why we find it difficult to understand who a saint is, right? इसलिए हमको दूसरों की जरूरत होती है, संतों को पहचानने के लिए दूसरों की जरूरत होती है. Like for example, बाबा हम खुद तो पहचान ही नहीं पाते थे. दास गणु जैसे भक्त थे, नौसापति जैसे भक्त थे, श्यामा जैसे भक्त थे, जिन्होंने बताया कि ये बहुत बड़े महान हैं, तो हम जाके माने, राइट? बिकॉज वो खुद के बारे में तो कभी बात नहीं करेंगे. रामकृष्ण परमहंस के साथ रासमणि थी, मथुर बाबू थे, हृदय थे, उन्होंने बताया इसलिए हमको पता है. स्वामी विवेकानंद थे, उन्होंने बताया इसलिए हमको पता है कि ये बड़े संत हैं. हमें तो हमारे पास तो मापदंड ही नहीं है, हम किस बेसिस पे हम बोलेंगे कि ये संत है या नहीं है, हमें तो क्षमता ही नहीं है. Hence we require somebody to tell us, oh this man is great. जिनको हम मानते हैं वो अगर बोलेंगे कि ये बहुत बड़े महान थे तो हम मानते हैं उनको. That is what ends up happening. ऐसे एक बहुत बड़े महान 19th century जिनका लीला हम अभी सुन रहे हैं, काली माता का दर्शन हो गया है गांव में, कमारपुकुर में. His mother is very upset कि my son is, you know, my son is being called mad. वो खाना नहीं खा रहे हैं, वो he's got bruised, वो रो रहे हैं, बिलक रहे हैं, ये क्या हो गया मेरे बेटे को, मुझे पता नहीं चल रहा है. वो माँ माँ चिल्ला रहे हैं, मगर किसके लिए चिल्ला रहे हैं, मैं तो यहाँ पे जिंदा हूँ, वो किस माँ को बुला रहा है पता नहीं. यहाँ से जाते वक्त तो हट्टा कट्टा था, अच्छा खेलता बच्चा था, वहां पे जाके उसका क्या हाल हो गया है, क्यों ऐसा हो गया, इज व्हाट शी इज वरीड. सो दे ऑल डिसाइड कि हृदय को वहां पे काली माँ के मंदिर में पुजारी बनाएंगे, एंड देन इनको थोड़ा छुट्टी देंगे, ना सेंड हिम होम सो दैट थोड़ा रिकवर हिमसेल्फ. इनको बाय द टाइम माँ का दर्शन हो गया है, साधना वगैरह करके ही इज ऑलरेडी गॉन टू द नेक्स्ट लेवल. वो घर आते हैं तो द मोमेंट मदर सीज हिम शी इज डेवास्टेटेड. आंख, दिस आईज आर ऑल sunk, ऐसे चपटा हो गया है मुंह, एंड वेरी फ्रेल लुकिंग बॉडी. गुरुदेव का बॉडी इवन अदरवाइज इट सीम्स, स्वामी विवेकानंद सेज, you touch it, it will be like it is as soft as a flower, it seems. Okay, इतने brittle और इतने soft थे, it seems, for to touch, people who got the भाग्य to touch him. So he is बोल रहे कि ये क्या हो गया है, so bruised, and ये तुम बेटा तुम यहाँ से जाते हो अच्छे खासे अच्छा खासा थे, तुम्हें क्या हो गया है, सब तुम्हें पागल बोल रहे हैं. तो बोलते नहीं माँ मैं ठीक हूँ. वहाँ पे भी वो वैद्य का सब इलाज करने की कोशिश करते हैं, मगर कुछ होता नहीं है, बिकॉज दैट इज नॉट अ फिजिकल एलिमेंट एट ऑल, राइट? अलग लेवल का एलिमेंट है, व्हिच एज आई सेड ओनली व्हेन कृष्णा हिमसेल्फ बिकम्स अ वैद्य, तभी वो निकलने वाला है वो पागलपन, राइट? एज राधा सेड, अमीरा सेड. तो इस तरह से वो देख रहे हैं. देन सडनली दीस पीपल, दैट इज रामेश्वर एंड चंद्रमणि देवी, मदर एंड एल्डर ब्रदर, वो बोल रहे कि ये सब पागलपन इसलिए क्योंकि इनका अब तक शादी नहीं हुआ है, तो इनका शादी कर लेना चाहिए, तभी ये ठीक हो गए. दैट इज स्टैंडर्ड आंसर होता है ना, पेरेंट्स के पास आंसर बहुत सिंपल होता है. पढ़ाई करो, पढ़ाई के बाद जॉब लगो, जॉब के बाद शादी करो, शादी के बाद बच्चे, वापस उनके पढ़ाई, उनके इट इज अ सर्कल, एवरीबॉडी इज ऑल इन द सेम सर्कल. तो एंड उस जमाने में कैसा था कि शादी लड़का हो तो मे बी 10, 12, 15 के अंदर हो जाता था, लड़की हो तो 5, 6, 7 के अंदर हो जाता था. गुरुदेव नाउ इज ऑलरेडी 23 years old, राइट? तो ये लोग सीक्रेटली डिसाइड करते हैं इसको नहीं बताएंगे, ये बताएगा तो ये बवाल करेगा, सीक्रेटली लेट अस गो एंड सर्च फॉर दी फॉर अ ब्राइड. तो ये उस जमाने में क्यों, हाल ही तक ये जमाना था कि माँ पिताजी देखते थे और बेटा शादी कर लेता था, बेटी शादी कर लेती थी. नहीं मुझे मिलना है, मुझे देखना है लड़का कैसे है, लड़की कैसे, ये सब अभी मैटर ऑफ टुडेज वर्ल्ड. उस जमाने में सीक्रेटली भी शादी मतलब
तय करके आते थे एंड इट यूज्ड टू हैपन, सो दोस वर द डेज। तो ये लोग दोनों ढूंढना चालू कर देते हैं। एंड उस जमाने में क्या था, बंगाल में प्रथा ऐसी थी कि वरदक्षिणा नहीं थी, वधु दक्षिणा वाज दी प्रथा, व्हिच मींस अगर मुझे बेटी को लेना है तो आई विल हैव टू गिव दक्षिणा टू द ब्राइड्स फैमिली टू गेट देम मैरिड। So let me quickly cover on this वरदक्षिणा and वधु दक्षिणा as a social concept. Okay, ये वैदिक concept है नहीं, ये लौकिक है, ये social concept है। दक्षिणा लेना देना as in dowry, ये गलत है, ये बहुत ही गलत है। इसमें there is no two thoughts at all and there can just be no two thoughts. Forcefully asking for any gifts, dakshina is wrong. Be it anybody, be it under the pretext of marriage or be it anybody, right? हम लोग भी अपने पिताजी के पास भी जाके मुझे अभी के अभी मुझे गिफ्ट दो ऐसे थोड़ी मांगते हैं। गिफ्ट तो बर्थडे में आता है, जो स्वखुशी से दिया जाता है वो गिफ्ट होता है ना? But at the same time, it is important for me to tell this, and it is important why? Because we all generally today believe कि नहीं कुछ नहीं करना चाहिए, let them, there should not be any exchange of gifts or money at all. That is wrong. There is a new family that is getting set up. There is a young husband, wife who are now going to set up a family. उसके लिए सपोर्ट करना ये पिताजी और माँ दोनों तरफ के माँ पिताजी का ये उत्तरदायित्व है। It is a responsibility that they have to support. How will a unit start without the original capital? Capital होगा तो they can start, right? It is important that they give, and that what they give has to come as a blessing, right? So whatever gifts यथाशक्ति माँ पिताजी both sides में यथाशक्ति वो गिफ्ट्स देने चाहिए, स्वखुशी से देने चाहिए, मांगना गलत है। So dowry is about asking, that is wrong, but gifts ये शुभ होता है और वो देना ही चाहिए। It is a duty of each parent to ensure that they give enough for, could be in a form of an FD, could be in a form of some appliance, could be form of anything, यथाशक्ति। If a person is rich, he might even give a house for the children to live, right? If the parents are not well to do, he can just do whatever that he can do in terms of his own यथाशक्ति होना चाहिए, and this is an important part. I am just trying to delineate what started as a proper प्रथा, आगे चलते वो forceful हो गया, इसीलिए वो गलत हो गया, but the whole concept of marriage and gift देना गलत नहीं है, and it is, I thought I should cover on that particular aspect. तो इन लोग ढूंढना चालू कर देते हैं, तो सामने से सवाल चालू हो जाता है कि लड़के का उम्र कितना है? हम बोलते हैं 23 साल का है। अभी तो 23 बहुत कम है, उस जमाने 23 मतलब अभी का 35-40 हो गया। तो 23 साल का लड़का, नहीं हमें नहीं जमेगा। या फिर कोई बोलेगा नहीं हमें पता है वो काली मंदिर का पुजारी है ना, वो थोड़ा पागल है, वो चित्त स्वाधीन नहीं है, मतलब he doesn't know what he's doing, उस किस्म का है, so we can't. Some people will say ठीक है हमारी बेटी की उनका भी उम्र हो रहा है, मगर आप वधु दक्षिणा में थोड़ा 100-200 रुपए ज्यादा दे दो, ऐसे there are some alliances and then it's not happening. तो एक दिन एक अलायंस नहीं हो रहा है तो सब लड़का के they come back, गुरुदेव बैठे घर पे एंड स्माइल करके बोल रहे हैं क्यों यू कुडंट क्लोज, कुछ हुआ नहीं वहां पे? तो इनको लगा ये लोग सीक्रेटली कर रहे हैं, उनसे क्या छुपा है, अंतर्यामी हो। तो बोलते नहीं तुम सब लोग ना गलत जगह पे ढूंढ रहे हो, तुम जयराम पार्टी करके गांव है यहाँ से 15 मिनट दूरी पे, मतलब अबाउट मे बी 5-7 किलोमीटर दूरी पे जयराम पार्टी करके गांव है, वहां पे रामचंद्र मुखोपाध्याय करके घर है, उनके यहाँ पे जाइए, वहां पे एक बेटी है, वो मेरे लिए बनी हुई है, ऐसे करके बोलते हैं। The words that he use is घास बांध के रखा है मेरे लिए। घास बांधना मतलब क्या है? उस जमाने में क्या करते थे, पहला फसल जब निकलता है ना, फसल निकालने के बाद पहले हम लोग जो काटते हैं whatever, तरकारी हो या शुगर केन हो, राइस हो, whatever, काटने के बाद फर्स्ट इज ऑफर्ड टू गॉड, ओके। अभी जब काटना चालू करते हैं तो काट के जब रखेंगे तो पता नहीं चलेगा ना पहला कौन सा काटा, राइट? सो पहले काटने के लिए दे यूज व्हाट यूज्ड टू डू ना, एक पहले जो काटा वो बाजू में रखेंगे और उसको ना एक ऐसा घास बांध के रखेंगे और अलग रख देंगे, तो पता चलेगा कि ये भगवान के लिए अर्पण करने के लिए बांधा है। तो ही सेज मेरे लिए घास बांध के एक लड़की है, टू थिंग्स इन इट, वन शी इज रिजर्व्ड फॉर मी एंड सेकंड इज वो भगवान के लिए अर्पण के लिए रखी गई है वो, राइट? इट्स एन अवतार, दैट इज व्हाट ही इंडिकेट्स। तो मेरे लिए है वहां पे जाके ढूंढिए, आपको मिल जाएगा, काम भी हो जाएगा। तो ये लोग जाते हैं जयराम पार्टी जाके ढूंढते हैं, दे फाइंड द फैमिली भी है वहां पे।
वहां पे जाके देखते हैं लड़की भी है, ओके, बट द प्रॉब्लम इज दैट गर्ल इज जस्ट 5 years, ओके, so they are very hesitant. अभी ये हमारा लड़का तो 23 साल का है, 5 साल की है, लेकिन वो शादी करने के लायक की उम्र है, मतलब लड़की के उस जमाने में शादी होता था, 5, 6, 7 में हो जाता था, तो शी इज ऑफ द राइट एज. आवर सन इज ओल्ड एज, यू नो, ही इज ऑलरेडी 23 years old. तो कैसे पूछे पता नहीं, फिर भी हेजिटेटिंगली झिझक झिझक के जाके उन लोग बोलते हैं हमारे घर पे ऐसे है, आपका लड़की देखना चाहेंगे हम अलायंस के लिए. Surprisingly, they also accept. They ask for a dowry of 300 rupees. Okay? And then they say कि एक तो आपको 300 रुपए देना पड़ेगा और दाग दागिने भी काफी देने पड़ेंगे. तो चंद्रमणि देवी शॉक, बोले अपने पास तो इतना है नहीं, क्या करें. तो रामेश्वर बोलते हैं ये वाला भी हाथ से छूट गया ना, तो अपना भैया तो कवारा रह जाएगा, कि नहीं नहीं कुछ भी करके अलायंस क्लोज करेंगे. सो दे अग्री. तो धर्मदास लाहा के पास से हम उधार ले लेंगे, बट वी विल इंश्योर दैट वी विल हैव इट डन. तो इस तरह से वो शादी का प्लान जम जाता है. एक तरफ 23 साल का ब्रह्मज्ञानी, ओके, एक संत, और दूसरी तरफ a 5-year-old वेरी ब्यूटीफुल गर्ल जो आगे जाके माँ बनने वाली है, पूरे जगत की माँ बनने वाली है. ऐसे यूनिक शादी ऑफ शिवा पार्वती के, इस तरह के शादी, अलौकिक शादी एक वहां पे होती है. चंद्रमणि शारदा माँ, द नेम ऑफ द गर्ल इज शारदा देवी, ओके. शारदा देवी, शारदा माँ जब when she had become a widow, मतलब when she was about 32 years, गुरुदेव takes समाधि. उसके बाद she lives for about 33 years, 33-34 years. तो एक बार उनका, she was an extremely shy person, a very private person. सालों तक she was in दक्षिणेश्वर with गुरुदेव, वो अलग एक रूम में रहती थी. वहां का मैनेजर को पता नहीं था कि गुरुदेव's wife is staying. She used to take bath at 3 o'clock at गंगा, वहां पे पूजा करती थी, गुरुदेव के लिए खाना पका के दे देती थी. दिन भर she used to remain in home doing साधना और जपमाला लेके बैठ जाती थी. Even the manager there didn't know that she was living there. इस तरह के साधना माँ ने किया है. But a very beautiful, resplendent looking lady. Okay, I mean physical appearance में very beautiful lady. Even in the form of a widow. वैधव्य में होता क्या है कि उस जमाने में you can't wear दाग दागिना, you know, टिकली नहीं लगाना चाहिए, and no ornaments and only white कपड़ा. उस रूप में भी उनका जो फोटो है, जो हमको जो मिला है फोटो, अराउंड 43-44 years के थे माँ, तभी सिस्टर निवेदिता comes and she says, माँ हमारे लिए for posterity आपको अनुग्रह करना है कि you have to allow us to click a photograph. She is not allowed to click photographs. She clicked the first photograph. So आज जो हमको फेमस में मिलता है ना, शारदा मणि देवी के जो फोटो मिलता है, ऐसे व्हाइट में बैठे हुए ऐसे पद्मासन में, that photo was clicked by निवेदिता, sister निवेदिता. She says, I will not call anybody. मैं खुद क्लिक करती हूँ माँ, लेकिन ये हमें चाहिए, आगे चलते बच्चों के लिए ये चाहिए, ये फोटो is important, and that is how that photo got clicked. Even in that form, she is that beautiful. If you see that photograph, she is extremely beautiful lady. 5 साल में तो और भी सुंदरी होगी ना. तो she was a very beautiful young girl, and she is very happy to get married. छोटी बच्ची है, उसको तो पता भी नहीं है क्या हो रहा है उसके साथ, right? तो इस तरह से मैरिज होता है, लंच होता है. लंच वगैरह होने के बाद चंद्रमणि आती है, शारदामणि को अपनी गोदी में उठा के चले जाती है. That's all. I mean, they go back to Kamarpukur. The pratha was that एक 2-4 दिन the लड़की will stay at ससुराल, and then she will go back to her मायका. She will stay there for till she becomes old enough to come back. तो वो she will grow at her mother's place, mature वगैरह होने के बाद then she will come back. So 17-18 साल में she will then come back to her ससुराल. That is how the pratha was. तो 2-3 दिन के लिए she said we will take शारदामणि. वहाँ पे भी सब लोग they would want to see her. You know, those who couldn't visit the marriage वहाँ पे आके देखेंगे. तो अच्छे अच्छे कपड़े पहने हैं, अच्छे अच्छे दाग दागिने वगैरह डाल के, very beautiful young girl, they get her, and then everybody is come to visit her, and she is also very happy. सब लोग उसे आके मिल रहे हैं, लाड प्यार कर रहे हैं. It is her day. खेल रही है, कूद रही है, गुरुदेव के गोद में जाके बैठ रही है, right? So ऐसा she spent the entire day very beautifully and nicely. इन्होंने क्या किया है ना, the way they have done the
Hello, you can hear me? You can hear me? Okay. Yeah. So होता क्या है कि the पैसा, the 300 rupees dowry के लिए and then दागिने वगैरह ना, they actually get it on loan from धर्मदास लाहा, who's that जमींदार there. तो वापस रिटर्न करना है, पैसा तो खैर रिटर्न बाद में कर लेंगे, लेकिन ज्वेल्स तो इमीडिएटली रिटर्न करने पड़ेंगे. तो चंद्रमणि देवी बोलती है कि बेटा ये उतार दो, ये हम बाद में रख लेंगे सेफली, बाद में दे देंगे तुमको, ऐसे करके बोलते हैं. तो वो सुनने को तैयार ही नहीं है. शारदा देवी इज नॉट रेडी टू लिसन इट ऑल. बोले नहीं मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं तो ऐसे ही सोऊंगी. तो ऐसे ही सो जाती है. सोने के बाद गुरुदेव के पास आके माँ बोलती है कि ये ना मैं धर्मदास लाहा से लेके आई हूँ कि वापस देना है, और ये बच्ची तो दे नहीं रही है. तो गुरुदेव बोलते ठीक है मैं निकाल के दे देता हूँ करके धीरे से निकाल के वो दे देते हैं. शी गोज एंड रिटर्न्स इट टू धर्मदास लाहा. नाउ द नेक्स्ट डे मॉर्निंग शारदा देवी गेट्स अप and she finds there is no jewelry, no chain, no कमरबंद, no बाजूबंद, no पायल, nothing. जोर से रोना चालू कर देती है. मुझे मेरे सारा ज्वेलरी कोई तो चोरी करके लेके गया, मुझे अभी के अभी चाहिए. 5 साल की बच्ची है ना, अभी के अभी चाहिए मुझे, सारा ज्वेल्स मेरे को अभी के अभी चाहिए. शांत करने की कोशिश कर रहे हैं, शांत हो ही नहीं रही है. चंद्रमणि देवी बोलती है नहीं सब ठीक हो जाएगा, हमने रखा है, अंदर रखा है, दे देंगे बाद में. शी इज नॉट रेडी टू लिसन एट ऑल. And then she comes to know कि actually ये पूरा उधार पे लेके आया है. She is crying even more. मेरे को अभी के अभी चाहिए. तो चंद्रमणि देवी बोलती है कि डरो मत, गदाई को मैं बोल देता हूँ, तुम्हारे हस्बैंड जो है गदाई गदाधर को मैं बोलता हूँ, वो तुम्हारे लिए नया बनवा के देगा, कोई डरो मत. नया बनवाने को किसको बोल रहे हैं? एक ऐसे इंसान को जिसको पैसे से he had utter hatred for money. वो हेट्रेड इस कदर, इट इज नॉट जस्ट अ स्पिरिचुअल लेवल. गुरुदेव हैड हेट्रेड एट इवन फिजिकल लेवल. एक बार क्या होता है, स्वामी विवेकानंद ना व्हेन ही वाज नरेंद्र, ही टेस्टेड गुरुदेव फुल्ली. ये सच में संत है क्या, ये मेरे लायक है क्या, ये पूरा उन्होंने टेस्ट किया है उनको. ये व्हेन वी कम अहेड इन द स्टोरी आई विल नरेट दैट. तो एक बार क्या करते हैं कि इनको लगता है ये क्या इतने ये उधम मचाते हैं पैसे को देख के, पैसा देखेंगे तो इतना क्यों, why is got this hatred, मैं टेस्ट करता हूँ. सो व्हाट इट डज इज, गुरुदेव के गद्दी के नीचे ना, पलंग के ऊपर गद्दी के बीच में एक कॉइन वहां पे छुपा देते हैं. थोड़ी देर के बाद गुरुदेव आते हैं, बेड पे सोने के लिए लेटते हैं, चिल्ला के उठते हैं ऐसे करके. तो सब लोग दौड़ के चले आते हैं. हृदय आता है तो बोलता है हृदय मुझे यहाँ पे कुछ छुप रहा है, कुछ है यहाँ पे, देखो क्या है. तो सब निकाल के देखते हैं तो एक वहां पे ना कॉइन रहता है. बोलते देखो इसकी वजह से मुझे छुप रहा है, फेंको इसको. तो इस तरह का उनका वो हेट्रेड टुवर्ड्स फिजिकल प्लेजर था. he was a पुजारी इन काली मंदिर, राइट. वहां पे सैलरी तो मिलता ही था. उन्होंने क्या किया था, वो कभी हाथ नहीं लगा देते. वहां पे डब्बा रख दिया था, वो डब्बा खोल के उन लोग सैलरी डाल देते. he had never used a single money from that particular डब्बा. उनको क्या जरूरत है ना, पहनने के लिए कपड़े हैं, खाने के लिए तो वहां पे वो मंदिर में मिल ही जाता था, रहने के लिए काली माँ का मंदिर, सामने काली माँ, बस उनके लिए जिंदगी फिनिश. He had no other needs at all. That money had accumulated, it seems, for a very long time. Actually, एक बार क्या होता है, later on, I'm just telling a later on story because we have come to that stage now. शारदा मणि देवी रहने को आ जाते हैं यहाँ पे. तभी one day गुरुदेव calls her and says, शारदा, माँ ने बोला था उस दिन तुम रोई थी, माँ ने बोला था कि तुम्हारा पति तुम्हारे लिए दाग दागिने करके देगा, मैंने किया नहीं है तुम्हारे लिए, माफ कर देना. ऐसा करके he asks for pardon and he says I am not like any other husband, I don't know how you are living with me. माँ says पति को परमेश्वर मानना ये प्रथा है, राइट. अच्छा ये उस जमाने में प्रथा था, मैं बता रहा हूँ. ओके, पति को परमेश्वर मानना ये प्रथा है. मेरा भाग्य देखो, परमेश्वर मेरे पति हो गए हैं. That is what she answers. Their relationship was at the next level. People like us will not even understand. इस तरह का प्रेम और स्नेह था उनके लिए. तो वो बोलते हैं कि नहीं मगर मैं तुम्हारे लिए, माँ ने प्रॉमिस किया मैं तुम्हारे लिए कुछ तो बनाऊंगा. She says I will make a set of bangles for you. तो इसे गोल्डस्मिथ को बुला लो. मथुर बाबू गेट्स अ गोल्डस्मिथ. बोलते हैं वहां पे डब्बे में पैसा जितना बनता है वो ले लो उसमें से, एंड एक अच्छा तरह से सेट ऑफ बैंगल्स, थिक नाइस बैंगल्स यू हैव टू मेक.
तो ही स्टार्ट्स गोइंग द गोल्डस्मिथ, तो उसको बुलाते हैं, नहीं इधर आओ बैठो, मैं डिजाइन बना के देता हूं, उस डिजाइन को बना के देना मुझे। एंड गुरुदेव हिमसेल्फ ड्रॉज, यू सीन ही ड्रॉज वेल, मूर्ति वगैरह अच्छे बनाते थे, तो एकदम यूनिक डिजाइन बना के वो बोलते हैं कि समझ में आया कैसे बनाना है, तो बोलते हैं हाँ समझ में आ गया, मैं बनाता हूं। मगर ये ऐसा यूनिक डिजाइन कहां पे आपको सूझा? सी हर एक जमाने में अपना एक कंटेम्पररी डिजाइन रहता है, राइट? एवरी ज्वेलरी का डिजाइन रहता है, या अभी जो डिजाइन है वो पहले नहीं था, या पहले जो था अभी नहीं है, बट दैट वन वाज अ वेरी यूनिक डिजाइन। मुझे नहीं आप सिर्फ ये बनाई है। तो शारदा माँ चुप बैठे हैं, शारदा माँ गुरुदेव बोल देते हैं तो दैट इज फाइनल, बैंगल नहीं है बैंगल बनाना है, ठीक है, दैट इज हाउ हर लाइफ वाज, व्हाटएवर ही सेज। मराठी में देयर इज अ सेइंग, तू म्हणशील ते पूर्व दिशा, मींस व्हाटएवर यू से इज द ईस्टर्न साइड, I point at the northern side and I call that as the eastern side, then it becomes the eastern side for her, that is how it is. तो गुरुदेव बोलते हैं पता है ये डिजाइन क्या है? बोलते नहीं मुझे नहीं पता। तो बोलते हैं ये डिजाइन मैंने बोला ना तुम्हें, मुझे सीता माँ का दर्शन हुआ था, मुझे जब सीता माँ का दर्शन हुआ था, सीता माँ वाज वेयरिंग दिस टाइप ऑफ बैंगल, वो मुझे याद था तो मैं बना के दे रहा हूं, ये तुम हाथ से कभी मत उतारना, दैट इज व्हाट ही सेज। Now this instruction is important. He says never ever remove it from your hand. गुरुदेव की जब समाधि हो जाती है तो जब when you become a widow you are not supposed to wear any ornaments, was the rule those days. तो उतारने जब आते हैं तो उतारने के लिए जाते हैं तो गुरुदेव प्रत्यक्ष आ जाते हैं, मैं कहाँ चला गया हूँ, मैं यहीं पे हूँ, तुम पहने रहो, that is what he says. Even today when you see that photograph of Shardamani Devi which was as a widow, you can see two big bangles in the hand, एक छोटा सा ना मांग में सिंदूर भी डालती थी, right till she took samadhi, okay, because गुरुदेव had said you are a नित्य सौभाग्यवती, मैं कहीं नहीं गया हूँ, एक रूम से दूसरा रूम गया हूँ बस, I have not gone anywhere at all, उस भाव में थे, इसीलिए that rule worked. Because we are in that, I'll again tell one more story. एक बार Chandramani Devi is talking to Sharda Devi and she is complaining that you all don't have kids. ये ना गुरुदेव सुन लेते हैं. See, Gurudev is not a normal husband. Okay, let us understand that. ये आगे जाके मैं I'll come to that story also. तो he calls Sharda Devi. Sharda Devi को बोलते हैं तुम्हें बच्चे नहीं है इसीलिए दुख हो रहा है क्या? I am not being able to fulfill the duties as a husband. But don't worry, Sharda. एक ऐसा टाइम आएगा तो पूरा दुनिया तुम्हें माँ करके बुलाएगी and you'll become the mother for the entire world, and which is a fact. Today Sharda Devi is not Sharda Devi, it is Sharda Devi Ma. She is Ma Sharda Devi. The entire world calls her Ma because that is the shower, that is the love that she showers on us. कभी मिले तो शारदा देवी का भी एक चरित्र है that at some point of time we will try and cover her story also. त्याग के प्रतीक शारदा देवी है इसीलिए गुरुदेव बने, right? Otherwise these are not relationships that are made in this world. बहुत अलग किस्म के husband and wife थे वो. तो इस तरह से वो रो रही है, बच्ची रो रही है, that is why we read the story. उस दिन उनका मामा, शारदा देवी के मामा आ जाते हैं उनसे मिलने, देखते हैं बेटी कैसी है करके आ जाते हैं, नॉट वेरी फार ऑफ ना, जस्ट 5-15 मिनट्स दूरी पे थे गाँव। यहाँ पे देख रहे हैं लड़की रो रही है, पहले दिन दी गर्ल इज क्राइंग लाइक एनीथिंग। आते पता चल जाता है कि इन लोगों ने चीट किया है, इन लोगों ने दाखिले बनाए नहीं है, लोन पे लिया है। तो आते हैं लड़की को लेके चले जाते हैं, बोलते हैं मैं लड़की को लेके जा रही हूँ। तो चंद्रमणि देवी बहुत अपसेट हो जाती है, ये क्या शादी अभी हुई है, लड़की को वापस लेके जा रहे हैं। तो गुरुदेव के पास आते हैं, गदाई ये क्या हो गया, लड़की को लेके चले गए हैं। गुरुदेव बोलते हैं नहीं डरो मत, हमें सेपरेट करने वाला कोई हो ही नहीं सकता है, देयर इज नोबडी हु कैन सेपरेट अस। वो जा रहे हैं तो जाने दो, आएंगे टाइम पे, अभी वक्त नहीं है, जब वक्त है तो सब ठीक हो जाएगा। ऐसे करके जस्ट इग्नोर्स, ही सेड दिस इज अ रिलेशनशिप नोबडी कैन ब्रेक, इट इज लाइक शिवा पार्वती, हु कैन ब्रेक द रिलेशनशिप। कुछ वर्षों के बाद the story is that anyway they reconcile, they come back, Shardamani Devi goes and stays with Gurudev. वो एक अलग story है, we'll try and cover it next time. 1.5 साल अभी दक्षिणेश्वर से अभी कमारपुकुर में रह गए हैं गुरुदेव। 1.5 साल हो गया है इनको and now he seems normal. तो इनको भी लगता है ठीक है अभी गुरुदेव नॉर्मल हो गए, इनको अभी
he wants to go back, let him go. So Gurudev comes back to दक्षिणेश्वर. दक्षिणेश्वर में पैर रखते ही वो पागलपन वापस पकड़ लेता है. वही रोना, वही धोना, वही माँ मुझे दर्शन दो, माँ ये लो मेरे हाथ से खाओ, तुम कहाँ दौड़ते जाती हो माँ, मेरे को I cannot walk with you, गोदी में बैठ के खाओगे क्या, अच्छा मैं पहला खाऊं क्या, मैं खाता हूँ अभी तुम खाओ. ऐसे ये पागलपन चालू हो जाता है गुरुदेव का. इस हद तक पागलपन होता था. It seems Gurudev himself has told कि he used to not cut his hair, तो ना matted वो ऐसा एकदम rough hair हो जाता था, huge long hair. वो अक्षता जो डालने sometimes used to put to भगवान ना, तो देवी बोलती थी नहीं पहले तुम तुम्हारे सिर पे डालो, तो अपने सिर पे डालते थे, तो वैसे ही रह जाता था, बालों में ऐसे ही रहता था. पक्षी आके वो चुप के लेके जाती थी it seems. तो when he used to give नैवेद्य, गोदी में बैठे हैं, गोदी में बैठे बैठे गिर जाता था, कपड़े में वैसे ही रह जाता था वो. एंड दैट कुत्ते आके वो चाट के चले जाते थे. इस तरह का मतलब अपना शरीर का कोई रियलाइजेशन ही नहीं था उनको. You know, that level of Advaitism had set into him. इस दौरान मधुर बाबू is also serving him a lot. मधुर बाबू का जो सर्विस टू गुरुदेव was ultimate. उनका भक्ति भी बढ़ रहा है उनके लिए. इस तरह से सर्विस करते थे. कभी कभी वो जब आते थे वहां पे, if Gurudev is in कठोर साधना, he used to stand outside the मंदिर with a sword in his hand कि रात भर इनको कोई डिस्टर्ब ना करे. डिस्टर्बेंस के लिए आए तो he used to stand like a security guard it seems. इस तरह से उन्होंने सेवा की है गुरुदेव की. एक बार क्या होता है, गुरुदेव बैठे हैं काली मंदिर में and he just comes out. वरांदा में this one अपना मथुर बाबू is standing and he is watching Gurudev walk, taking a stroll in the garden. तो देख रहे हैं, एक क्षण में he doesn't see Gurudev, he sees काली माँ. Then एक क्षण में he sees Krishna. Then again he sees Gurudev. He is astonished. वो अपने आप को pinch करे, बोले क्या ये कोई ये सपना तो नहीं है, ये क्या हो रहा है मेरे साथ. Then he realizes that he's got darshan of Kali Ma and Krishna. He comes and rushes and falls at Gurudev's feet. बाबा जी मुझे दर्शन मिल गया, बाबा जी मुझे दर्शन मिल गया. बोलते क्यों, क्या हुआ, तुम मुझे नमस्कार मत करो, तुम यहाँ के ओनर, व्हाट विल पीपल से यू डूइंग नमस्कार टू मी. बोलते नहीं नहीं, आपके वजह से मुझे दर्शन मिल गया. मेरे पत्रिका में, मेरा जब जन्म हुआ था, मेरे पत्रिका में लिखा था कि मुझे काली माँ और कृष्णा का दर्शन होगा. एंड आई डिडंट नो व्हेन इट विल हैपन. ये आपके वजह से मुझे मिला करके ही डज नमस्कार. तो इस तरह से मथुर बाबू का भक्ति is increasing towards Gurudev. More than anything, it is increasing towards Gurudev, and his service also is towards Gurudev is increasing. इस दौरान क्या होता है, रासमणी is in her last days. She goes old. Okay, रासमणी we covered, right? रानी रासमणी, it seems was a very poor girl. उसका ब्यूटी को देख के there is a rich person who marries her, and वो मरने के बाद सारा जायदाद इसको आ जाता है. But she is not just a beautiful lady. She was a very capable lady. ये हमने पहले भी देखा है. वेरी केपेबल लेडी, बहुत लोगों को दान धर्म करके, गरीबों का पालन पोषण करके, she lived a very exemplary life. Now she is at the last stage of her life and she feels कि मेरे जाने के बाद ये पूरा जायदाद जो देना है, जो जिनको देना है, थोड़ा थोड़ा दे देंगे, मगर the large part of the जायदाद she says she wants to give it to the temple trust so that it can be then run by Mathur Babu. That is in her mind. But her elder daughter doesn't approve of it. So उसका अलग से करके इनके पास जो बचता है वो सारा she transfers to the temple trust and then makes Mathur Babu the administrator for that entire thing. She then comes for a last day. उस जमाने में क्या अभी भी है, गंगा के घाट पे जाके, काशी में इसीलिए जाके लोग प्राण त्यागते हैं. गंगा घाट में अगर प्राण त्यागेंगे तो बहुत शुभ माना जाता है. So she comes and stays in दक्षिणेश्वर itself. वो मंदिर के कॉम्प्लेक्स में आके रह जाती है कुछ लास्ट के कुछ दिन. एक दिन क्या होता है, सुबह उठती है, उठने के बाद she gets up and says इतना अंधेरा क्यों है, इतना अंधेरा क्यों है, दिया जलाओ, दिया जलाओ, ऐसे करके चिल्लाती है. एंड आफ्टर स्प्लिट सेकंड देयर इज बहुत ब्राइट रोशनी आ जाती है उसको. बहुत रोशनी है, बहुत रोशनी है. एंड आउट ऑफ दैट ब्राइटनेस शी सीज काली माँ. काली माँ का दर्शन हो जाता है. पैर शी डज नमस्कार एंड सेज माँ, आई हैव लेड द लाइफ एज पर व्हाट यू हैव सजेस्टेड. आपके भक्ति में मैंने पूरा जीवन व्यतीत किया है. मुझसे कोई अगर भूल हो गई हो तो माफ कर दो, मगर मुझे अभी तुम्हारे चरण में ले लो. ऐसे करके बोल के काली माँ के चरण में प्राण त्याग देती है. ऐसे महान
रासमणि जैसे मैं पहले बोला, रासमणि नहीं तो दक्षिणेश्वर नहीं, दक्षिणेश्वर नहीं तो गुरुदेव नहीं, गुरुदेव नहीं तो स्वामी विवेकानंद नहीं, एंड सिस्टर निवेदिता से स्वामी विवेकानंद नहीं, तो देयर इज नो स्पिरिचुअलिज्म टू वेस्टर्न वर्ल्ड एट ऑल. इस तरह के ग्रेट सोल, ये भी मैंने बोला कि हमें संतों से परिचित करने के लिए हमें लोगों की जरूरत होती है, वो भी महान होते हैं. सो रानी रासमणि वाज दैट काइंड ऑफ अ लेडी हु इंट्रोड्यूस्ड अस टू गुरुदेव, राइट? दैट पर्सन आल्सो breathes their last. Mathur Babu takes on the administration. He was anyway de facto taking care. Oh, he takes on the administrator now even more vigorously and does a good job out of it. एक बार क्या होता है, राधा कांत के मंदिर में ज्वेलरी रहता है ना, तो ज्वेलरी चुरा, कोई तो चुरा लेता है. तो ये मथुर बाबू को कलकत्ता में पता चल जाता है, तो आ जाते हैं दौड़े दौड़े आके. वो ही स्ट्रेट अवे, उनको अभी भक्ति सिखा दिया है ना गुरुदेव ने, तो स्ट्रेट अवे कम्स टू कृष्णा एंड ही स्टार्ट्स टॉकिंग टू कृष्णा. बोलते हैं, कान्हा ये क्या है, तुम पे जो चढ़ाए हुए जेवर तुम खुद उसका देखभाल नहीं कर सकते हो, तुम क्या भगवान हो, तुम हमारा क्या देखभाल करोगे? दैट इज व्हाट ही इज शाउटिंग ऑन कृष्णा हिमसेल्फ. गुरुदेव ना ये सुन लेते हैं, दौड़ के आते हैं, मूर्ख हो क्या तुम, ऐसा करके चिल्लाते हैं मथुर बाबू पे. बोलते हैं, तुम किसके साथ बात कर रहे हो, उसके लिए तुम्हारे ये दाग दागिने सब मिट्टी के समान है, वही तो करता है ये सब. ही इज द क्रिएटर. फॉर व्हाट इज हिज यूज, तुम्हारे लिए स्पेशल है. व्हाट इज डायमंड? डायमंड इज कार्बन, राइट? कंप्रेस्ड कार्बन. कार्बन जब काला रहता है तो चारकोल करके जला देते हैं हम लोग, है ना? तो भगवान के सृष्टि में उसके लिए वो सब एक ही मिट्टी के समान है. उसके तो पैर में लक्ष्मी बैठी है, एंड ये मथुर बाबू शूटिंग ऑन कृष्णा. तो गुरुदेव बोलते हैं कि तुम पागल हो गए हो, ये इसके लिए सारा मट्टी है. डोंट टेल व्हाट ही इज सपोज्ड टू डू. तुम्हारा जो काम है तुम्हारे लिए स्पेशली, तुम पुलिस लगाओ, ढूंढते बैठो, उसके लिए पड़ी नहीं है, तुमने डाला इसलिए, वो देखभाल करने के लिए उसका कोई ड्यूटी नहीं है. तो इस तरह से उनका लाइफ इन दक्षिणेश्वर इज गोइंग. वहां पे कमारपुकुर में हिज मदर इज गॉट वेरी वरीड, बिकॉज कभी रोते हैं, कभी नहीं खाते हैं, कभी पागल की तरह कर रहे हैं, you know, even after going back he's like that only. So his mother is very worried and she says, I want to now come and stay with you Gadai, I want to come and stay with you so that I can take care of you. तो माँ को भी बुला लेते हैं. यहाँ पे it is important to understand, रामकृष्ण परमहंसा was always a गृहस्थ, okay? वो विचार सन्यासी थे, आचार्य सन्यासी थे, मगर वो हमेशा गृहस्थ रूप में ही थे. तो his wife, his mother stayed with परमहंसा. Like संत एकनाथ या नामदेव महाराज या तुकाराम महाराज, सब सन्यासी ही थे. मतलब फॉर्मल सन्यास नहीं था, लेकिन उनसे बड़े और क्या, कौन है सन्यासी? सन्यास को डिफाइन करने वाले लाइफ थे उनके, है ना? आई मीन द वर्ड सन्यासा, व्हाट डज इट मीन? उसको अगर डेफिनेशन चाहिए, इट इज नॉट जस्ट महापेरिवा एंड आदि शंकराचार्य और साई बाबा एंड रमण महर्षि. इट इज इवन द गृहस्थाश्रम इज लाइक तुकाराम महाराज, नामदेव महाराज, चोका मेड़ा, यू नो, दीस पीपल आल्सो डिफाइन व्हाट सन्यासीज आर. तो उनके साथ आके रहना चालू कर देते हैं. इस दरमियान क्या होता है, मथुर बाबू को लगता है कि मैं भी अभी थोड़ा बूढ़ा हो रहा हूं, मेरे जाने के बाद गुरुदेव का कौन ख्याल रखेगा? ये हमारे मन में ऐसा लगता है ना कि हम किसी का ख्याल रख रहे हैं. वो एक अहंकार हमेशा रहता है. कितने भी अच्छे होंगे ना हम लोग, हमें वो अहंकार होता है कि हमारे वजह से कुछ तो काम हो रहा है, राइट? दैट इज द फीलिंग दैट ऑल ऑफ अस हैव. भगवान के संकल्प से हो रहा है, ये थॉट आने तक तो कितने तो जन्म निकल जाएंगे अपने. तो मथुर बाबू को लग रहा है कि मैं इनका ख्याल रख रहा हूँ, तो इनका ख्याल कौन रखेगा ना मेरे जाने के बाद? तो उनको लगता है कि मेरे हिस्से में कुछ है जो रासमणि ने रखा है, उसमें से कुछ गांव मैं गुरुदेव के नाम पे कर दूंगा, तो फिर मेरे जाने के बाद, मेरे काल के बाद एटलीस्ट ही विल बी टेकन केयर ऑफ. तो गुरुदेव के पास आते हैं और बोलते हैं, मेरे को आई प्लान टू राइट अ फ्यू विलेजेस इन योर नेम. मेरे बाद यू नो नाउ आई एम टेकिंग केयर ऑफ यू सो दैट समबडी कैन टेक केयर ऑफ यू. तो गुरुदेव ना मारने चले जाते हैं. बोलते तुम पागल हो, जो तुम्हारे पास है वो भी माँ का ही है, माँ ख्याल रख रही है, तुमको ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम मेरे ख्याल रख रहे हो? मुझे कुछ नहीं चाहिए, तुमको मरना है तो मरो. तुमको जब मरना है मरो, मेरा ख्याल रखने वाली तो मेरी माँ है, मेरा ही नहीं तुम्हारा भी वही रख रही है. But Mathur Babu doesn't listen. Mathur Babu is used to all this scolding and scolding. वो माँ के पास जाते हैं, बोलते हैं इनको ने कुछ तो करना चाहिए. एक गोes to मदर के पास जाने के बाद बोलते हैं, तुम्हारे बेटा तो सुन नहीं रहे, मगर मुझे ऐसा कुछ तो तुम्हें हेल्प करना है. आप मांगे, आपको क्या चाहिए? अगर मैं दूं आपको, यू माइट फील इंसल्टेड, सो यू आस्क मी व्हाट यू वांट, यू नो. तो माँ बोलते नहीं, गधाई ने बोल दिया ना कुछ नहीं चाहिए, तो मुझे कुछ नहीं चाहिए, मांगे कुछ नहीं चाहिए.
नहीं नहीं नहीं, आप कुछ तो मांगना ही पड़ेगा। बोलते ठीक है मैं सोच के बताती हूँ। तो एक 2 दिन के बाद मथुर बाबू को बुलाते हैं, बोलते हैं हाँ तुमने बोला था ना, मैं 2 दिन सोच रही थी कि मुझे कुछ तो चाहिए, कुछ तो चाहिए, मेरे लिए काम करोगे मथुर बेटा, आप मेरे लिए पान और सुपारी लेके आओगे? तो मथुर बाबू दस नमस्कार बोले, ऐसे वैरागी माँ को ही ऐसे वैरागी संत पैदा होंगे। I mean, whom was I trying to buy is what he realizes. इस दरम्यान they all decide to go to Kashi and this Kashi visit is an important event in his life. तो मथुर बाबू बोलते हैं रासमणी wanted to go to Kashi मगर वो बाद में जा नहीं पाई, तो हम लोग सब लोग काशी यात्रा करेंगे, गुरुदेव आप भी आना हमारे साथ। तो this time they plan to go by train। वो तो क्या he was like a king। ट्रेन भी मतलब they had arranged a few bogies, एक पूरा ट्रेन बुक कर लिया था and attachment detachment by will, मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे, फिर वहां पे कुछ दिन रुकेंगे, फिर दूसरा इंजन आके उनको दूसरी जगह पे लेके जाएगा, ऐसे ओके। दान धर्म के लिए, श्राद्ध के लिए, पितृ कार्य के लिए, फिर खाना पैसा, उस जमाने में एटीएम नहीं था ना जहाँ जाओ पैसे निकालो, you have to collect, take money in pouches and be ready for everything। So budgeted होना चाहिए, इस जगह पे रुकेंगे, इस जगह पे रुकेंगे, खाना इतना लगेगा, इतने लोग आ रहे हैं, इतना दान धर्म करना है, तो इस हिसाब से बजट करके थोड़ा टॉप अप करके they are all ready। So they all leave। As they leave, they go and take a break at a particular village। वहाँ पे रुकने के बाद देखते हैं कि एक जगह पे बहुत गरीब लोग हैं वहाँ पे, very 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 weak looking people, बहुत दिनों से खाना खाया नहीं है ऐसे लोग, बदन में कपड़े भी ढंग से नहीं है। गुरुदेव देख के उनको बहुत रोना आ जाता है। मुझे मथुर बाबू अभी के अभी 3 चीजें चाहिए, भरपूर खाना, कपड़ा और इनके सिर के लिए कोकोनट ऑयल लेके आओ, अभी के अभी अरेंज करो और इनके लिए मदद करो। तो मथुर बाबू बोलते हैं गुरुदेव करते हैं हम, मैं ना नहीं बोल रहा हूँ, सारा एक्सपेंसेस के लिए बजटेड है मेरे पास पैसा, एंड यू नो एवरीथिंग इज इट्स कम विद सम पर्पस, हम लोग करेंगे, ना नहीं बोल रहा हूँ मैं। काशी यात्रा खत्म होकर घर जाने के बाद मैं यहाँ पे खुद आके मैं सारा चीजें करता हूँ, बट अभी चल पड़ते हैं। गुरुदेव बोलते हैं नहीं अभी के अभी मथुर बाबू तुमको करना है, नहीं तो मैं तुम्हारे साथ आ ही नहीं रहा हूँ, तुम लोग जाओ, तुमको काशी जाना है जाओ, मेरा काशी इधर ही है, मैं यहीं पे इनके साथ ही रह लूंगा। तो विदय और मथुर बाबू वरीड बोले इनके सिवा काशी यात्रा क्या होगा? तो बोलते अच्छा ठीक है मैं कुछ करता हूँ गुरुदेव करके, बाबा जी मैं करता हूँ करके, सेंड्स अ पर्सन बैक टू कलकत्ता, पैसा वगैरह लेके आता है, माल मत्ता लेके आता है, वहाँ पे they feed them, they give them everything and only then बाबा जी then becomes happy। हाँ मथुर बाबू अच्छा किया तुमने ऐसे करके, then they start off। काशी में जाते हैं, काशी में जाके संत जब आते हैं, वो जब तीर्थ क्षेत्र देखते हैं तो वो अपने मन से देखते हैं ना, हमारे मन में जो है वही हमको बाहर दिखता है। उनको सोने की काशी दिख रही है, हमको गंदा दिखता है, क्योंकि हमारे मन में गंदा होने की वजह से ना हमको बाहर भी गंदी दिखता है। पंढरपुर जाते हैं तो कितना गंदा है, बॉटल है, ये है वो है, दैट इज व्हाट वी सी, व्हाई? बिकॉज़ हमारे मन में डर्ट इज देयर। हमारा मन जब स्वच्छ हो जाएगा ना तो बाहर भी स्वच्छ होता है, इट इज ऑटोमेटिक। उनको सोने की काशी दिख रही है, कितना चमक रहा है, यहाँ पे देखो सोने का गोपुर है। हृदय बोल रहे कहाँ पे क्या है, कुछ भी नहीं है बाबा जी। बोलते नहीं तुमको नहीं दिखेगा, मुझे दिखता है, बहुत सुंदर है बहुत सुंदर है करके दे टेक दर्शन। अलग अलग तीर्थ क्षेत्र काशी में दर्शन लेते हैं, गंगा का स्नान करते हैं। वहां पे उस समय त्रैलिंग स्वामी करके एक बहुत बड़े अवधूत स्वामी थे, उनका भी दर्शन लेते हैं। सो इफ यू रिमेंबर द एकनाथ महाराज स्टोरी दैट आई टोल्ड, एकनाथ महाराज जब when he goes to काशी यात्रा, तभी एक त्रैलिंग स्वामी से वो मिले थे। इफ यू रिमेंबर, वो त्रैलिंग स्वामी ही बोलते हैं कि ये एकनाथ महाराज का जो ओरिजिनल जो भागवत पुराण है वो काशी में रखो, काशी उसके वजह से फेमस होगा। दैट इज व्हाट त्रैलिंग स्वामी हैड टोल्ड। मौनी बाबा थे, लिख के ही बताते थे। इट इज द सेम त्रैलिंग स्वामी हु इज देयर। ओके, एकनाथ महाराज इज 16th century, 17th century. ओके, गुरुदेव इज 19th century. स्वामी विवेकानंद भी जाके मिले हैं। त्रैलिंग स्वामी टेक्स आई थिंक समाधि, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इन 20th century. ओके, 300-400 साल। ओके, त्रैलिंग स्वामी होते बड़े अवधूत थे, दिगंबर थे। दिगंबर मतलब जो दिख को अंबर माने, अंबर मतलब कपड़ा, दिख मतलब डायरेक्शन, मतलब बदन पे कोई कपड़ा नहीं रहता है। ये दिगंबर का क्या कॉन्सेप्ट है ना कि so I had a friend who was staying in US for a very long time and वो बोल रहा है कि ये क्या है यार तुम लोग के बाबा और स्वामी कपड़े नहीं पहनते हैं।
तो ये उनको समझाना भी मुझे मुश्किल है, जिनको देह का अभिमान ही नहीं रहा, जिन a saint who doesn't associate himself with the body, वो जीवन मुक्त हो गए, वो that soul and the body is detached, वो completeness है, वो उनके लिए बॉडी है ही नहीं, उसको क्या ढकना, उसको क्या रखना, is the belief, right? अब ये कैसे समझाएंगे उन लोग को? I mean, people who don't understand, it becomes very difficult to explain. तो ये दिगंबर स्वामी थे, ये कपड़े में बदन में कुछ कपड़ा ही नहीं था उनका. त्रैलिंग स्वामी is a great अवधूता. At the same time उनका 3 अवतार था. Okay, at the same time. त्रैलिंग स्वामी, कुलध्यान स्वामी करके एक साउथ में थे, and there was one more if I'm not wrong. So these 3 people lived in parallel, okay, across 300-400 years. तो ऐसे एक अलग किस्म के अवधूत स्वामी थे. ये सब एक्सप्लेन करना भी मुश्किल है, you know, that is the kind of saints they are. ये वहां पे थे, उनका दर्शन लेते हैं, दूर से देखते हैं गुरुदेव और हृदय को बोलते हैं, तुमने परमहंस देखना चाहते हो ना, वो देखो वहां पे जो बैठे हैं ना, वो परमहंस है. ऐसे करके बोलते हैं, जाके नमस्कार करते हैं, उनका वार्तालाप भी है. आई एम नॉट कवरिंग डिटेल. दे बोथ टॉक, ऑफ कोर्स ही इज मौनी, सो ही ओनली राइट्स. तो ऐसे उनका वहां पे भी दर्शन हुआ. अब भी जाएंगे तो त्रैलिंग स्वामी महाराज का वहां पे आश्रम है, वहां पे समाधि बांधा हुआ है, वेरी क्लोज टू द प्लेस वेयर एकनाथ महाराज's भागवत पुराण हैज बीन केप्ट. Okay, these are places worth visiting if you go to Kashi. एक बार गंगा में they are traveling on the boat में जा रहे हैं, सडनली गुरुदेव उठते हैं एंड बोट में दौड़ना चालू करके goes to the front. सब लोग को लगता है ये कूद जाएंगे नदी में, तो पकड़ने जाते हैं, तो वहां पे एंड में जाके रुक जाते हैं. रुक के ही ऐसे हाथ ऊपर करके he is just watching at some direction. आंखों से पानी आ रहा है, बात नहीं कर रहे हैं, इनको क्या हो गया पता नहीं चल रहा है. तो थोड़ा देर के बाद शांत हो जाते हैं. तो हृदय पूछता है, क्या हुआ दादा आपको, वैसे क्यों, आप कहीं तो हमको लगा रुक जाएंगे. बोलते नहीं, वहां पे देखो, मैंने अभी देखा. बोलते हैं मैंने सुना था काशी में कि शिवजी जब वहां पे प्राण त्यागते हैं तो शिवजी आते हैं एंड ही विस्पर्स राम नाम इन द ईयर ऑफ द सोल, ताकि मोक्ष मिले. ये सिर्फ काशी में होता है, दैट इज द प्रॉमिस ऑफ शिवा. मैंने सुना था, मैंने आज देखा, शिवजी वहां पे एवरी सोल को जगह जगह के ही इज टेलिंग राम नाम इन द लेफ्ट ईयर एंड मोक्ष दे रहे. मैंने वो देखा. ये लोगों को लगता है ठीक है आपने देखा, हमको तो दिखा नहीं है, बट अब थोड़ा शांत हो जाइए. ऐसे करके दे स्टार्ट गोइंग. ऐसे उनको शिवा का भी दर्शन हो जाता है वहां पे. वहां से काशी यात्रा सब खत्म करने के बाद दे गो टू मथुरा. मथुरा इज वेयर कृष्ण का जन्म ना, सो दे गो टू मथुरा. मथुरा जाने के बाद मथुरा एंटर करते ही गुरुदेव has gone into the माधुर्य भाव. वहां पे he's gone into राधिका भाव, गोपिका भाव में चले गए हैं. वो नाच रहे हैं, कूद रहे हैं, कान्हा मेरे कृष्णा किधर हो, कृष्णा मेरे किधर हो. he is going, गली गली में ढूंढ रहा है, वो ढूंढ रहे हैं. एंड देन सडनली देयर आर कवर्ड्स, गोपाल आते रहते हैं ना वहां पे, गाय सब चरा के वो आ रहे हैं. वहां के गोधुली में जाके ही इज रोलिंग हिमसेल्फ, उनसे जाके मिल रहे हैं. तुमने मेरे कृष्णा को देखा क्या, मेरे कृष्ण को देखे क्या. गोवर्धनगिरी के प्रदक्षिणा करते करते ही रन्स इनटू द टॉप ऑफ द माउंटेन. वहां से दूर से देख रहे हैं, कृष्णा मैंने तुम्हारे जन्म का स्थान देखा, तुम जहां खेल रहे थे वो देखा, मुझे सब दिखाई दे रहे हैं मगर मुझे तुम नहीं दिखाई दे रहे हो. ऐसे करके रो रहे हैं, गली गली घूमते रो रहे हैं. तो ये सब देख के वहां पे देयर इज अ लेडी, देयर इज एन एल्डरली लेडी, ओके, कॉल्ड गंगा माता. ओके, ये वो देख रही है कि ये कौन है, ये पागल की तरह कर रहे हैं. मगर जब थोड़ा पास जाके देखते हैं ना, उनको पता चल जाता है Ganga Mata was a very great saint. She saw herself as one of the servants to Radha, okay, और राधा का पूजा करती थी as a servant to Radha. तो जब गुरुदेव को देखते हैं, उनको पता चल जाता है कि राधिका भाव में है, तो मिल लेते हैं, बोलते राधे राधे, and she starts actually calling her Dulali. Dulali was a word given. Dulali is basically a colloquial word. Dulhari is the word. राधा को दुल्हारी भी बुलाते हैं. तो दुलाली करके दोनों मिलते हैं, गले लगते हैं. इन लोग का कुछ अलग लेवल पे चालू है. हृदय और मत्तूर बाबू को तो पता नहीं चल रहा कि क्या हो रहा है इन लोगों का. इनके थोड़ा शांत होने के बाद वो गंगा माता बोलती है, काम करो दुलाली, तुम इधर ही रुक जाओ, हम दोनों मिलके कान्हा का भक्ति करेंगे. गुरुदेव सुन के बहुत खुश हो जाते हैं. हाँ माँ, मैं यहीं पे रुक जाता हूँ. मथुर बाबू, हृदय तुम चलो, आगे चलो, मैं नहीं आ रहा तुम्हारे साथ दक्षिणेश्वर. इन लोग थोड़ा टेंशन, अरे ये क्या प्लान बन गया, हमारे साथ आए हो. सी संतों का क्या है,
वैराग्य टोटल होता है, उनको ऐसे छोड़ने में टाइम नहीं लगता है। तुम लोग जाओ, मैं यहीं पर रुकता हूँ, जहाँ रुके वहीं उनका जहाँ है, राइट। बट हृदय और मथुर बाबू का तो आइडेंटिटी नहीं है ना, विदाउट गुरुदेव दे डोंट हैव एन आइडेंटिटी। हृदय का तो फर्दर प्रॉब्लम है, हृदय को रिस्पेक्ट इसलिए मिल रहा है क्योंकि गुरुदेव के साथ रहते हैं, नहीं तो हृदय को रिस्पेक्ट भी नहीं है। तो हृदय बोलते हैं नहीं 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 दादा, आपको तो हमारे साथ चलना ही है। तो बोलते नहीं नहीं मैं कहीं नहीं आ रहा हूँ, तुम लोग जाओ, मैं यहाँ पे गंगा माता के साथ खुश हूँ। ये एक्चुअली हुआ, एक तरफ गंगा माता खींच रही है, दूसरे तरफ से हृदय गुरुदेव को खींच रहे हैं। बोलते यहाँ रुको यहाँ रुको। तो हृदय सोचता है यार ये ठीक नहीं है, इसके ऊपर अभी ब्रह्मास्त्र डालना पड़ेगा। तो बोलते हैं दक्षिणेश्वर में माँ है तुम्हारे, उनको जाके मैं क्या बोलूं, तुम यहाँ पे बैठे हो करके बोल दो। तो फिर गुरुदेव से अच्छा अच्छा ठीक है मैं आता हूँ, माँ को मैं नहीं छोड़ सकता, माँ मेरे भरोसे आई है वहाँ पे। तो गुरुदेव वाज वेरी क्लोज टू हिज मदर। तो देन ही सेज गंगा माता नहीं मैं चाहता हूँ। एक बार ऐसा हुआ था कामारपुकुर में, मैं संन्यास लूंगा करके बोलती है, बहुत रो दिया था उसने, तो आई डोंट वांट टू मेक हर अनहैप्पी, सो आई विल गो बैक। आई डिसाइड टू गो बैक। ऑन देयर वे बैक मथुर बाबू सेज लेट्स गो टू गया। गया में जाके गदाधर महाराज का, हम गदाधर स्वामी का हम दर्शन लेके फिर हम दक्षिणेश्वर जाएंगे। गुरुदेव refuses. गुरुदेव says no no I cannot come to Gaya. I cannot come to Gaya because बोलते क्यों, गया जाने में क्या प्रॉब्लम है दादा, इस बार हृदय गया तो इतना पुण्य क्षेत्र है, जाना ही चाहिए, तुम्हारे पिताजी भी गए हैं। बोलते नहीं नहीं मुझे पता है मेरे पिताजी गए हैं, उन्होंने बोला था गया गदाधर के अनुग्रह से ही मैं हुआ हूँ, मैं अगर उधर जाऊंगा तो मैं बॉडी विल गेट एब्सॉर्ब्ड इनटू दैट, और ये देह में कार्य करना अभी बाकी है, तो I cannot go back there to the original place. That is the origin ना, that is the source power, वहीं से आ रहा है। तो that power source के यहाँ पे चले जाएंगे तो वो लीन हो जाएंगे उसके अंदर, फिजिकली लीन हो जाएंगे, and then अवतार कौन करेगा, अवतार कार्य कैसे खत्म होगा। तो मैं गया वगैरह नहीं आ रहा हूँ, तुम लोग को जाना है तो जाओ, मैं गया नहीं आ रहा हूँ, वहाँ पे जाने में और टाइम है, ये अवतार के लिए टाइम है, is what he says. And then they come back to दक्षिणेश्वर। हमने देखा था कैसे अलग अलग साधना उन्होंने की थी, अलग अलग भक्ति के रस उन्होंने अनुभव किया था। अभी उनके मन में आता है कि मुझे नाउ आई हैव टू डू तंत्र साधना। ओके, आई हैव टोल्ड दिस, गुरुदेव ने अपना शरीर को एक एक्सपेरिमेंट, एक लेबोरेटरी की तरह रख के अलग अलग साधना करके ही शोड अस कि द एंड ऑफ द डे द गॉड दैट यू गेट इज सेम, देयर इज नो डिफरेंस, व्हाटएवर मार्ग यू टेक आउट ऑफ योर चॉइस, the final what you reach is the same God, and he showed it by his own life. So to this time now he decides that I have to do tantra sadhana. So what is tantra sadhana? Give me 10 minutes, I'll try and just 2 minutes, sorry, I'll just try and explain what tantra sadhana is. So in very simple terms ना, एक होता है सही चीज और एक होता है गलत चीज, राइट? सही, you keep doing the right thing, you keep doing the good things, you will reach God. You keep doing the wrong things, you will go to the opposite place. That is what our belief is, right? You should not drink, you should not become a drunkard, you should not gamble, चोरी नहीं करना चाहिए, right? You shouldn't kill somebody. So these are all the bad things. Now the good things is that you have to live life as per sattva, you know, भगवान का जप करते रहना चाहिए. So these are the good things. अच्छी चीजें करते जाएंगे, भगवान के पास पहुंचोगे, गलत चीजें करोगे तो गलत जगह पे पहुंचोगे, इज अ कॉमन बिलीफ. तंत्र साधना टेक्स इट टू द नेक्स्ट लेवल. व्हाट तंत्र साधना सेज इज, if you are able to control your mind in spite of being in the wrong company, in spite of even sometimes doing the wrong things, and attain God, that is also possible. So I try and give an example. एक ड्रग एडिक्ट है, एक ड्रग एडिक्ट को अगर बाहर निकालना है तो उसको रिहैबिलिटेशन में डालना पड़ेगा. जब रिहैबिलिटेशन में डालते हैं तो व्हाट डू वी डू, वी एंश्योर दैट वो ड्रग के पास भी ना जाए, राइट? हम लोग उसका सामने लाके देंगे क्या ये लो ड्रग, दैट विल नॉट डू. नाउ इफ अ ड्रग एडिक्ट इज आस्क्ड टू पेडल ड्रग, मतलब जो ड्रग लेते हैं उनको जाके तुम ड्रग जाके बेचो, ऐसे करके उसके हाथ में अगर दे दें, ही इज इन रिकवरी मोड, वो ड्रग एडिक्शन से बाहर आने की कोशिश कर रहा है, हम उसके हाथ में जाके ड्रग देंगे और बोलेंगे यार 10 लोगों को जाके दो, तो वो क्या करेगा, वो खुद ड्रग ले लेगा, राइट? दैट इज व्हाट ही विल डू, ही विल गेट टेम्प्टेड टू डू द रॉन्ग थिंग. If you can still fight that temptation and attain God, that becomes tantra sadhana. Okay,
दासी के घर में जाना नहीं होता, दासी के घर में जाओ मगर वहां जाके कृष्ण भजन करके आओ। पॉसिबल है? वो सिर्फ संतों को पॉसिबल है, राइट? रामकृष्ण परमहंस गए वहां पे, उनको भी माँ बोल के आ गए, है ना? ये संत कर सकते हैं, हम जैसे लोग नहीं कर सकते हैं। गुरुदेव सेज ये तंत्र साधना इज ओनली फॉर स्पेसिफिक पीपल, ये तुम्हारे लिए है ही नहीं, ये करो मत। ये मैंने करके दिखाया सिर्फ ये साबित करने के लिए कि उस तरह से भी जाओगे तो भी यू विल रीच गॉड। तो ये एक्चुअली गोज ऑन टू से, घर जाने के लिए दो रास्ते हैं, उस जमाने में दो होते थे, एक आगे से और एक पीछे से। पीछा जनरली द बिहाइंड पार्ट ऑफ द हाउस, मराठी में प्रसाद बोलते हैं, जहां पे जनरली टॉयलेट बाथरूम वगैरह होता था, राइट? गंदा चीज है, इट्स द बैड एंट्री पॉइंट। घर जाने के लिए दोनों रास्ते हैं, पीछे से आने की क्या जरूरत है? सामने से दरवाजा खोला है, आ जाओ। दैट इज व्हाट गुरुदेव यूज्ड टू से एज एन एग्जांपल व्हेन ही यूज्ड टू टेल अबाउट वामाचार, व्हेन ही यूज्ड टू टॉक ऑफ तंत्र साधना। बोल रहा है सामने से आने के लिए है, अतिथि आतिथ्य करने के लिए यजमान खड़ा है, तुम्हें पीछे से आने की क्या जरूरत है, इज व्हाट यू विल से। तो ये पीछे का एंट्री है, राइट? दिस इज अ रॉन्ग वे टू एंटर द एंड गेट इनटू डिविनिटी। By being in bad company and even doing bad things and ability to avoid temptation, not get attached and to get into a sadhana is tantra sadhana. ऐसे 64 tantra sadhanas है, okay? Gurudev decides I want to do that also. I want to put this body to use even doing that particular sadhana and show that we reach God at the end of the day. For that purpose, one day there is a lady sannyasi, okay? एक दिन गंगा घाट पे दक्षिणेश्वर के पीछे लेडी सन्यासी उतरती है बोट में। रेस्प्लेंडेंट, तेजोमय है दैट लेडी। शी इज अराउंड 40 इयर्स, मगर उम्र दिखता ही नहीं है उसको। यू कांट जस्ट मेक आउट, शी इज सो ब्यूटीफुल, लॉन्ग हेयर, वेरी पावरफुल लुकिंग, भस्म लगाया हुआ, हार गले में ये शालिग्राम, रघुवीर शालिग्राम डाल के, हाथ में त्रिशूल लेके, भगवा रंग का कपड़ा पहन के, बड़े ब्यूटीफुल योगिनी के जैसे उतरती है। दैट लेडी इज भैरवी ब्राह्मणी, ओके? अ वेरी ग्रेट तंत्र साधिक, ओके? वेरी ग्रेट तंत्र साधका थे। शी वाज अ तंत्र साधना सेंट। एट द सेम टाइम शी वाज आल्सो अ राम भक्त। शी आल्सो डिड सगुण भक्ति, बट शी आल्सो डिड तंत्र साधना। गुरुदेव ना दूर से देख लेती हैं उनको, देखने के बाद हंसते हैं और लज्जा के मारे ना अंदर चले जाते हैं, छुप जाते हैं। छुपने के बाद हृदय को बोलते हैं, हृदय को बोलते हैं वहां पे ना एक औरत उतरी है। एंड गुरुदेव यूज्ड टू बी लाइक अ चाइल्ड। वहां पे ना एक औरत उतरी है, उसको बोलो मैंने बुलाया, जल्दी लेके आ जाओ। तो हृदय बोल रहे क्या हो गया है इनको, अब तक तो ठीक थे, कोई लड़की को ले, औरत को लेके आओ बोल रहे हैं, ठीक हो ना? नहीं मैं बोल रहा हूँ तुम करो ना, पहले लेके तो आओ। बोलो यहाँ पे है काली के पुजारी, वो बुला रहे हैं। तो जाते हैं, जाने के बाद हृदय वो देखते हो डर जाता है, बोले यार इनसे बात करना है, अभी त्रिशूल लेके खड़े वहां पे। तो धीरे से बोलते हैं वहां पे काली माँ का पुजारी है, वो आपको बुला रहे हैं। शी ऑल्सो एग्रीज, शी कम्स, शी एंटर्स एंड शी सेज गुरुदेव। देखती हूँ कि आंखों में आंसू आ जाते हैं, मेरे कान्हा, मेरे बच्चे, मेरे बेटे, तुम इधर हो, मैं कितने दिन से तुम्हें ढूंढ रही हूँ। गुरुदेव की ना बच्चे की तरफ पास आ जाते हैं, माँ मुझे ढूंढ रही हो, क्यों मुझे क्यों ढूंढ रही हो? तो बोलते काली माँ मुझे दर्शन दिया, उन्होंने बोला कि बंगाल में जाओ, 3 जन को तुम्हें तंत्र साधना सिखाना है, 2 जन को मैंने सिखा दिया है, तुम्हें मैं ढूंढ रही थी इतने दिनों से और तुम यहाँ पे छुपे हो मेरे बच्चे, मुझे तंत्र साधना तुम्हें सिखाना है, काली माँ के आदेश से मुझे सिखाना है। बोलते हाँ मैं सीखूंगा, मुझे भी सीखना ही है। ऐसे करके दे स्टार्ट ऑफ देयर sadhana, which is a very kathor sadhana. I will not get into the details. Over the period of time, what happens is, Bhairavi Brahmani feels a Yashoda bhav towards Gurudev. She feels like a mother to Gurudev, and बहुत स्नेह, बहुत प्यार आ जाता है। दोनों काफी वक्त एक दूसरे के साथ बिता रहे हैं। They enjoy their company because they talk about philosophy and stuff like that. एक बार शालिग्राम, उनका शालिग्राम का पूजा चालू है, गंगा के घाट पे बैठ के शालिग्राम का पूजा कर रही है भैरवी ब्राह्मणी। करते करते वो शी गोज इनटू अ समाधि स्टेट। समाधि स्थिति में आगे शालिग्राम है, सामने नैवेद्य रखा है और ये समाधि स्थिति में चले जाती है, भाव समाधि में। समाधि स्थिति में उनको प्रभु राम दर्शन दे देते हैं। राम दर्शन दे के वो नैवेद्य सामने बैठ के खा रहे हैं, ऐसा दर्शन होता है भैरवी ब्राह्मणी को।
as she is having that darshan, Gurudev in the Kali temple starts walking again in half samadhi state. He starts walking, sits in front of her physically, और जो नैवेद्य रखा है वो खाना चालू कर देते हैं. And that point of time भैरव ब्राह्मणी opens her eyes. अंदर अंतर्मुख होके दर्शन राम, खाना सामने बैठे नैवेद्य खा रहे हैं, आंख खोलते ही गुरुदेव बैठ के सामने नैवेद्य खा रहे हैं, प्रभु राम करके she just does नमस्कार to him. बोलते तुम आप राम ही हो ऐसे करके बोलते हैं. And there is one part of the story which says, because she was looking at Gurudev as a Krishna and she as Yashoda, she says, जो राम बने, जो कृष्ण बने, वो आज राम कृष्ण है. That is what she says. And as per one of the theories, it is Bhairavi Brahmani who gave the name Ramakrishna Paramahamsa the name. We covered it last time. It was Mathur Babu who gave. There are two versions. हमारे लिए ठीक ही है दोनों. हमारे लिए तो रामकृष्ण परमहंस ही हैं. तो इस तरह से वो she gets the darshan of Rama and Krishna in Gurudev, and that is why she names her Ramakrishna Paramahamsa. Paramahamsa is only a title. Paramahamsa is basically the state of mind. एक हंस पक्षी जिस तरह से दूध और पानी को अलग करके सिर्फ दूध पी लेता है, उस तरह से जो झूठ है उसको निकाल के सत्य को जाने वाले संत, उसको परमहंस कहते हैं. झूठ मतलब माया, right? That which is false. जगत मिथ्या मगर ब्रह्मम सत्यम, तो उसको उठा के पीने वाले इज अ परमहंस सन्यासी. तो भैरव ब्राह्मणी को पता चल जाता है कि ये अवतार है. उनको ये भी पता चल जाता है कि ये चैतन्य महाप्रभु के अवतार है. चैतन्य महाप्रभु इज अ 15th-16th सेंचुरी वेरी ग्रेट सेंट. कभी उनके भी बारे में अगर कथा बोलने का अवकाश मिले तो वी विल श्योरली कवर दिस स्टोरी आल्सो. उड़ीसा बंगाल में थे. आज जो गौड़िया मिशन है, आज जो हरे रामा हरे कृष्ण जो मूवमेंट है, वो it is he who laid the foundation. बहुत बड़े कृष्ण के अवतार, मगर कृष्ण डिसाइडेड कि मुझे राधिका भाव में अवतार लेना है. अगर मैं राधा बन जाऊं तो किस तरह से मैं कृष्ण को एंजॉय करूंगी, मुझे वो एक्सपीरियंस करना है जो राधा ने एक्सपीरियंस किया. इसीलिए कृष्ण टेक्स एन अवतार एज चैतन्य महाप्रभु. ऐसे अलग अलग अवतार, ऐसे अलग अलग कारण की वजह से, I mean, so beautiful even to just know the purpose of the avatar, you know, I mean, it is so beautiful. तो ऐसे चैतन्य महाप्रभु के अवतार, चैतन्य महाप्रभु ने बोला था कि मैं वापस अवतार लूंगा, and that is Gadadhar, that is Ramakrishna Paramahamsa. That Bhairavi Brahmani realizes, because she is a tantra sadhak, she realizes that he is an avatar, and वो अवतार करके she starts announcing कि ये अवतार हैं, ये अवतार हैं. मथुर बाबू को ना ये कुछ पसंद नहीं आ रहा है. मथुर बाबू को तो पहले भैरव ब्राह्मणी पसंद नहीं है, बिकॉज शी इज टेकिंग अवे लॉट ऑफ हिज टाइम विद गुरुदेव. वो एक दूसरे के साथ बात करते रहते हैं, इनको दर्शन भी नहीं मिल रहा है. सो ही इज अनहैप्पी विद हर. ऊपर से मथुर बाबू के जितने भी भक्त हैं उनको ऐसा लग रहा है कि बड़े आदमी हैं, वेरी बिग डिवोटी हैं, मगर भगवान के अवतार मानने के लिए मन नहीं कर रहा उनका. राइट? ही सेड अवतार वगैरह मत बुलाओ भैरवी जी, बहुत बड़े आदमी हैं, बड़े बड़े संत हैं, लेकिन भैरवी ब्राह्मणी बोलती है तुमको पता नहीं है ये अवतारी है और इनमें आई विल प्रूव दिस टू यू. मैंने उनमें अष्ट सात्विक लक्षण देखे हैं. व्हाट इज अष्ट सात्विक लक्षण? सम ऑफ देम आई टेल यू. वो जो भाव स्थिति में चले जाते हैं ना, भगवान का जब दर्शन हो जाता है तो आंखों में पानी आना, मुख लाल हो जाना, चोक नॉट एबल टू स्पीक, ओके, पर्स्पिरेशन इन द बॉडी, पूरा बदन व्हाइट हो जाना बिकॉज द होल ब्लड गशेस टू योर हेड, बॉडी का व्हाइट हो जाना, ये सब सात्विक लक्षण मतलब भक्ति के लक्षण माने जाते हैं. बोले मैंने अष्ट सात्विक लक्षण देखे हैं उनमें, मुझे पता है ये गौरंग महाप्रभु, गौरंग महाप्रभु मतलब चैतन्य महाप्रभु को गौरंग बुलाते थे. इट सीम्स वो उनका जो तप के वजह से ना उनका बॉडी हैड बिकम अ गोल्डन ह्यू. इट यूज्ड टू नॉट लुक लाइक अ नॉर्मल बॉडी एट ऑल. आई मीन बोलते ही गूज़बम्स आते हैं, ऐसे ऐसे संत होके गए हमारे यहाँ पे. His body used to have a golden hue, इसलिए उनको ना नाम ही पड़ गया गौरंग. गौरंग means golden colored saint. Okay? हरे रामा हरे कृष्णा का जो नाम जप करके इतना कुछ कर गए, बहुत बड़े महान संत थे वो. उनका समाधि if I'm not wrong is at जगन्नाथपुरी. Okay, जगन्नाथपुरी जाएंगे तो ये सब एक्चुअली देखना है. I mean, it's not just a temple, there are a lot of things apparently in जगन्नाथपुरी to be seen. तो ये बोलते हैं कि मैं ये प्रूव करूंगी कि ये संत है. तुम एक काम करो मथुर बाबू, यू कॉल फॉर अ सभा, पंडितों का एक सभा बुला लो,
मैं उसमें विद प्रूफ में प्रूव करके दिखाऊंगी कि ये अवतार है। गुरुदेव सुनते बच्चे की तरह नाचने लगते, अरे अरे मैं अवतार हूँ, मैं करो करो मथुर बाबू पंडितों को बुलाओ, ब्राह्मणी बोल रही है मैं अवतार हूँ, प्रूव करने दो ना उसको। मथुर बाबू बोलते हैं बाबा जी चुप बैठो, आपको पता नहीं है खामा का कुत्ता आपके मन में डाल रही है कुछ नहीं, मैं कुछ नहीं करने वाला हूँ। नहीं बोल रही है करो ना, तुमको करने में क्या प्रॉब्लम है। तो वो पंडितों की सभा बुलाते हैं, फाइनली रिलेंट्स, बाबा जी बोलेंगे तो बहुत हट्टी थे, ensure that his work will get done। तो दे कॉल फॉर अ सभा बुला लेते हैं। उस सभा में there is a record that Vairya Brahmani gives examples of why he is an avatar, and the end of the entire sabha agrees that he is an avatar। Now I'll take a quick 2-minute break here and I will tell you why it was important। हम लोग ये वाला कहानी कहीं और किसी संत के केस में नहीं सुनेंगे कि सभा को बुलाओ, एक साइंटिफिक कि एक देयर हैज टू बी अ डिस्कशन कि अवतार है कि नहीं। ये जनरली वेस्टर्न कॉन्सेप्ट है, राइट। एक सेंट है कि नहीं, फॉर द वेटिकन टू प्रूव दे नीड अ प्रूफ कि दैट सेंट हैज डन 2 or 3 मिरेकल्स। वो मिरेकल को विटनेस करने के लिए देयर हैव टू बी 2-3 विटनेसेस, तभी जाके दे विल से दैट शी इज अ सेंट। मदर टेरेसा को सेंट बोलने के लिए दे हैड अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम, बिकॉज उनके वहां पे उन्होंने कुछ मिरेकल किया हुआ रिकॉर्ड में था ही नहीं चीज। हम लोग तो ऐसे ही संत को देखते तो संत बोल देते हैं, राइट। हमारे लिए कोई बाहर का इंसान प्रूव करने की जरूरत नहीं है, हमारे लिए तो संत अंदर से पता चलता है। बट क्यों, why is it that वो सभा बुलाना पड़ा, why is it that it had to be done, is because the avatar happened in an age, और ये हमने कवर किया था बंगाल में, the rational people had started springing up, ब्रिटिशर्स का राज्य आना चालू हो गया था, the Christianity had started growing, people had started thinking with the scientific temper। हर एक चीज के लिए प्रूफ चाहिए, हर एक चीज के लिए रैशनल थिंकिंग चाहिए, इस तरह के लोग बढ़ गए थे। Hence वो अवतार कार्य को संपूर्ण करने के लिए it was important that the intellectuals in the society also accept him as an avatar, तभी वो प्रभाव हो गए। हम the reason I give the earlier background is for me to be able to explain these stories। मैंने बोला था हमें संत का ज्ञान ही नहीं है, we don't even know who is a saint। For us to be able to know, we need somebody else to tell that this person is a saint, right? तभी हम मानेंगे। तो कौन है, तो सोसाइटी में कोई ऊपर के इसमें रहने वाले हैं, some people who are famous, who are rational thinkers, people like who are rich, like मथुर बाबू, मथुर बाबू is a rich person। वो बोलेगा नहीं अवतार है, सब लोग मानेंगे, अरे मथुर बाबू बोल रहे हैं, इतना पैसे वाले हैं, वो बोल रहे हैं तो हम भी मानेंगे, राइट। ऐसे इंटेलेक्चुअल्स को बुला के, पंडितों को बुला के ये प्रूव किया कि ये अवतार हैं, ताकि लोगों का विश्वास बैठे, ताकि वो अवतार का प्रभाव बढ़े। तो ये अवतार कार्य था, राइट। इट इज विद दैट पर्पस। वैसे रामकृष्ण परमहंस को कुछ प्रूव करने की जरूरत ही नहीं है कि वो अवतार है, राइट। आई मीन हूम इज हियर टू प्रूव, कुछ जरूरत नहीं है। बट ये अवतार कार्य संपन्न होने के लिए वो करना पड़ा, राइट। दैट इज इंपॉर्टेंट। और हमारे जैसे लोगों के लिए ना, like I said, for example, yoga, हमारे लिए yoga was there, always a part of our culture। But when the Americans tell ना, oh yoga is a great way to exercise, you get good health, oh yoga is important। Intermittent fasting, हम लोग में एकादशी का उपवास करना, हर थर्सडे को उपवास करना is always a part of our regular this thing। एक बार ही खाना चाहिए, 2 बार, हमारे में तो है ही, एक बार जो खाएगा वो योगी, 2 बार खाएगा वो भोगी, और 3 बार खाएगा वो रोगी। हम लोग बोलेंगे, माँ पिताजी बोलेंगे उपवास करना चाहिए, नहीं। वेस्टर्न क्या आएगा, इंटरमिटेंट फास्टिंग, you have to take 18-6 फास्टिंग करो, हाँ these guys are told it is fasting, that is correct, तो हम लोग मानेंगे। तो हमारे लिए कोई और बताएंगे और प्रूव करेंगे तो हमको विश्वास आता है। that is the reason that अवतार कार्य में वो जरूरी था। इनके साधना के वजह से ये not only because of the साधना, एक संत एक जगह में रहेंगे ना, तो अपने आप मधुमक्खी की तरह ना, एक फूल को करने के लिए मधुमक्खी की तरह देयर आर लॉट ऑफ सेंट्स विल कम, ओके। एक महान अवतार जब एक जगह पे अवतरित होते हैं तो देयर विल बी अ लॉट ऑफ पीपल हु विल कम ऑटोमेटिकली। ये बुलाने की जरूरत नहीं है। व्हेन अ फ्लावर ब्लूम्स, वो कोई इनविटेशन थोड़ी भेजता है, आरएसवीपी फॉर द हनी बीज, आ जाओ, आई एम नाउ फुल इन ब्लूम, मैं फ्रूट हूं, बर्ड शुड कम एंड पैक, ऐसे थोड़ी इनविटेशन थोड़ी देता है कोई। फ्रूट पूरा राइप हो गया, बर्ड्स विल ऑटोमेटिकली कम, राइट। So that is the way संत है। वहां पे संत जो इंसान जो इवॉल्व होके संत होते हैं, 2 तरह के संत हैं, मैंने पहले भी बाहर कहा है। एक होते भगवान के अवतार, साईं बाबा, माउली, रामकृष्ण परमहंस, रमण महर्षि, ज्ञानानंद स्वामी, महापेरिवा, ये भगवान है। भगवान जब अवतरित होते हैं हम पर करुणा करने के लिए,
और कुछ ऐसे होते हैं जो इंसान होते हैं, अच्छा काम करते करते 1 2 3 4 10 हजार ऐसे जन्म होने के बाद जो 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 भगवान पा लेते हैं, ऐसे भी संत होते हैं। ऐसे संतों को भी अवतार की जरूरत होती है, बिकॉज वो एक जगह पे आके अटक जाते हैं, राइट। सो पीपल लाइक रमण महर्षि, साई बाबा एंड ऑल, रात के वक्त ना दे यूज्ड टू हैव डायलॉग्स विद अदर बीइंग्स। पीपल यूज्ड टू गो एंड सी कौन है सामने, कोई नहीं है, मगर सुनाई दो आवाज दे रहे थे, मगर सामने कोई भी नहीं है। सूक्ष्म रूप में सिद्ध पुरुष आते थे, बिकॉज क्या वो अलग अलग जगह पे दे यूज्ड टू गेट स्टक, सोल्स टू गेट स्टक। ये ऐसे जब अवतार आते हैं, साई बाबा, रमण महर्षि, महापरिवार जैसे जब अवतार आते हैं, तो सिर्फ ना कि हमारे लिए आते हैं, वैसे सिद्ध पुरुष लोगों को भी रिलीज करते हैं, एनिमल्स को भी रिलीज करते हैं, राइट। आई हैव टोल्ड दिस स्टोरी। एक बार रमण महर्षि बैठे थे अपने रूम में, बैठ के आफ्टर सम टाइम देयर इज अ पर्सन हु कम्स इन एंड बोलते, भगवान आपके रूम के बाहर ना एक वहां पे ऐसा छज्जा है, पैरापेट जैसा, वहां पे कौवा बैठा है, 2 दिन से बैठा है, हम हटाने की कोशिश कर रहे हैं, इट इज नॉट गोइंग। रमण महर्षि वाज अ वेरी सॉफ्ट मूवमेंट पर्सन, मतलब वो ऐसा फटक से ऐसे उठेंगे, यहाँ जाएंगे वहां जाएंगे, ऐसे नहीं, धीरे से उठ के जाएंगे एंड ही यूज्ड टू डू हिज वर्क। तो झटक से उठ जाते हैं अपनी जगह से और बोलते हैं एक कप में पानी लेके आओ, पानी लेके आओ बोलते हैं। पानी लेके आने के बाद ही पोर्स दैट वाटर इनटू हिज हैंड एंड कौवे के वहां पे मुंह पे रखते हैं, दैट कौवा ड्रिंक्स दैट वाटर, और वहीं उनके हाथ में प्राण त्याग देता है। तो बाकी के पूछते हैं, भगवान क्या हुआ? बोलते नहीं, एक सिद्ध पुरुष था, दर्शन के लिए आया था। सो ऐसे ना अलग अलग जीवन को मुक्त करने के लिए एक अवतार होता है, राइट। तो इसीलिए जब एक अवतार रहते हैं ना, तो वो ऑटोमेटिकली लॉट ऑफ सेंट्स विल गेट अट्रैक्टेड। ऐसे एक वहां पे एक संत पुरुष आए थे, रामायण भक्त, मतलब रामा के भक्त थे वो, ओके। तो ये अभी ही वाज अ लिटिल डिफरेंट व्हाट इज टू डू। वहां पे आने के बाद दक्षिणेश्वर वाज अ ह्यूज कॉम्प्लेक्स, लोगों को रहने के लिए, यू नो, खाने के लिए सब जगह था, पूजा करने के लिए जगह दिया जाता था। सो इट वाज अ वेरी, संतों के लिए, साधुओं के लिए अनुकूल बना के रखा था रानी रासमणी ने। तो एवरीबॉडी यूज्ड टू डू पूजा, और ये भी अपने सुबह उठ के यूज्ड टू डू पूजा। जस्ट गिव मी 1 सेकंड। सॉरी, नीचे बैठने की आदत नहीं होती है ना, तो पैर दर्द होता है। तो ये रामायण भक्त थे, वो आते थे सुबह उठ के, नहा के और अपना पूजा करना चालू कर देते थे। एक छोटा सा वुडन प्लैंक नीचे रखते थे, और उसके ऊपर जनरली रामा का आइडल या कुछ तो रखना चाहिए ना, या शालिग्राम रख दिया, यू नो, वन शुड कीप दैट एंड देन डू पूजा। ये एक छोटा सा किताब रखते थे, छोटा सा किताब रखते थे, उसके ऊपर फूल चढ़ाते थे, नैवेद्य दिखाते थे। फिर वो किताब को ऐसे बहुत भक्ति और श्रद्धा से उठाते थे, ऐसे आंखों को लगाते थे, ऐसे सिर को लगाते थे, छाती को लगाते थे, खोल के से देखते थे, आंखों से आंसू आता था, यूज्ड टू क्राई। आखिर आंखों से ऐसा करते थे, सिर लगाते थे, रखते थे, फिर भजन करना चालू कर देते, फिर खोलते थे, फिर रोते थे, फिर पूजा करते थे। ये अनोखा किस्म का पूजा था ना, राम का आइडल नथिंग, एक किताब, वो भी छोटा सा, उसमें कोई भागवत पुराण या गीता है ऐसा भी नहीं, इट इज अ स्मॉल बुक। तो सबको आश्चर्य था कि कर क्या रहे हैं, ऐसा विचित्र क्या पूजा चालू है, और देखा तो रो रहे हैं, हमेशा रोते ही थे। तो गुरुदेव आते हैं, गुरुदेव को पता है क्या है, मगर बाह्य रूप में लोगों को प्रकट होना चाहिए इनका भक्ति। तो ही कम्स एंड आस्क्स, क्या कर रहे हो तुम, बहुत अनोखा तुम्हारा मैंने देखा है 3 दिन से, तुम कर क्या रहे हो? वो बोलते हैं, मैं किसी को दिखाता नहीं हूँ, मगर आपको दिखाने में कोई हर्ज नहीं है, मैं आपको दिखाता हूँ। मुझे कुछ नहीं पता, मुझे ना वेद पते हैं, ना शास्त्र, मुझे ना 4 वेद पता है, ना 6 शास्त्र, 18 महापुराण, कुछ नहीं पता मुझे, उपनिषद, गीता, कुछ नहीं पता है। मुझे पता है तो बस सिर्फ ये, ऐसे करके खोल के दिखाते हैं, तो उसमें सिर्फ अंदर राम करके लिखा है। ओके, ओनली द वर्ड राम। बोलते सारा वेदों का जो सारांश है, सीख के करना क्या है, सारा वेदांत का जो सारांश ये सिर्फ ये 2 शब्दों में है। ये 2 शब्द ही मेरे भगवान है, ये राम की भी पूजा कर रहा हूँ। That is what he says. तो ऐसे लोग भी पूजा करते थे, you know, I mean these different kinds of puja people do, the kind of bhakti that they have. एक टाइम एक beggar, okay, beggar मतलब एकदम dirty, बास आ रहा है। Even the other beggars are not allowing him close by. भाई इतना उनसे बास आ रहा है, वो आते हैं दक्षिणेश्वर और दूर बैठे हैं, कोई पास में लेने के लिए तैयार नहीं, दूर बैठे हैं। गुरुदेव उनको देखते हैं और अंदर चले जाते हैं।
कुछ देर के बाद वो बेगर ही गोज एंड ही सिट्स विद, वहां पे कहीं किसी ने खाना फेंका है, कुत्ता खा रहा है वहां पे, वो कुत्ते को ऐसे गले लगा के वो उसी इसमें से खा रहे हैं। गुरुदेव बाहर आते हैं, हृदय को बुलाते हैं, तुमको एक सच्चा संत देखना है हृदय? वो देखो वहां पे बैठे हैं सच्चा संत। बोलते क्या बोल रहे हो दादा, वो कुत्ते के साथ तो खाना शेयर करते बैठे भिखारी है वो। बोलते तुम पागल हो, तुमको पता नहीं है, वो सच्चे संत है वहां पे। तुमको अगर भगवान देखना है तो जाओ उनके पैर पड़ो और उनके पैर पकड़ो बोलते हैं। तो अभी ये बोल रहे हैं कि अभी बोल रहे हैं तो ठीक है, जाते हैं करके धीरे से जाते हैं पास में। तो वो जो बैठे हैं वहां पे, वो बेगर वो पहले हटाने की कोशिश करते हैं, जाओ जाओ दूर जाओ दूर जाओ। ये दूर जाने के इरादे से नहीं आया हृदय, बोलते नहीं मुझे आपसे उपदेश लेना है, मेरे दादा ने बोला है कि उपदेश लेना है, मैं आपको नमस्कार करने आया हूँ, मुझे भगवान के दर्शन दिला दो। बोलते नहीं पागल हो क्या, जाओ जाओ तुम करके सब बोलते ना। ही स्टार्ट्स रनिंग, दैट बेगर स्टार्ट्स रनिंग, द बेगर इज रनिंग, पीछे पीछे हृदय आल्सो इज रनिंग। तो थोड़ा देर के बाद वो दैट बेगर डिसाइड्स कि यार ये क्या पीछे छोड़ ही नहीं रहे, तो रुक जाते हैं। रुकने के बाद वो आता है हृदय, नमस्कार करते हुए बोलता है आपको मुझे भगवान का दर्शन देना ही पड़ेगा। तो दैट बेगर लुक्स एट इट, एक तरफ गंगा बह रही है, दूसरी तरफ नाला गटर इज फ्लोइंग। वो बोल रहे जिस दिन तुमको ये पता चले कि ये गंगा और ये नाला एक ही है, तुमको भगवान का दर्शन हो जाएगा। बोल के उपदेश करके निकल जाते हैं। ऐसे ऐसे रहस्यमय, दिस आर कवर्ड इन द फर्स्ट सेशन आल्सो। हमें अगर बाहर पता है कुछ 100-200 संत, हजारों संत गुप्त रूप में रहते हैं, हमें बताते भी नहीं है, बाहर प्रकट भी नहीं होते हैं, राइट? ऐसे ही एक संत थे गजानन महाराज। किसी के घर में फंक्शन चालू रहता है, वो फंक्शन होने के बाद जो बचा हुआ खाना है वो जो बाहर फेंका रहता है, वो एक कुत्ते के साथ बैठ के वो खा रहे हैं। वो जजमान बाहर आके देखते हैं, उनको पता चल जाता है कि ये एक संत है, उनके there's a glow in his face, that is how गजानन महाराज का प्रकट हुआ। नहीं तो अभी पता ही नहीं चलता कि ऐसे एक संत होके गए, हमें पता भी नहीं चलता। गजानन महाराज इज एन अवधूता, ग्रेट सेंट, शेगांव में रहे थे। तो ऐसे ऐसे संत हमको ना, we would not even know unless there is another saint who points to them. एक बार what happens is, I have about another 4-5 minutes. I'll try and cover this part of the story at least. ये तो अपना कहानी खत्म ही नहीं होगा। Give me about 5-10 minutes extra today. I will try and complete whatever I have decided. Otherwise, I will not be able to complete in time. एक बार गंगा में एक बोट से एक जटाधारी, ह्यूज बॉडी, टॉल बॉडी, जटाधारी, मुख में ऐसे तेज भस्म का लेप लगाया हुआ एक साधु योगी उतरते हैं। His name is तोतापुरी महाराज। Okay, तोतापुरी महाराज comes from the शंकर परंपरा। ज्योतिर्मठ में पुरी और गिरी, मैंने बताया पहले भी, ये दशनामा सन्यासी ऑर्डर है। उसमें there is a surname that is given, सन्यास लेने के बाद there is a surname that is given, सरस्वती इंद्र और भारती, अरण्या, okay, then you have this Giri, then you have this Puri, so these are all surnames that are given. So ज्योति का मतलब नॉर्थ में जो ज्योति आश्रम है, ज्योतिर्पीठ है, वहां पे बद्रिकाश्रम में the surname that is generally given is either पुरी और गिरी। तो उस परंपरा में आने वाले, शंकर परंपरा में आने वाले तोतापुरी महाराज, ओके, वो उतरते हैं। तोतापुरी महाराज उतर के ही वॉक्स टुवर्ड्स दी टेंपल एंड दूर से वो गुरुदेव को देखते हैं, गुरुदेव को देख के आकर्षित हो जाते हैं। बहुत बड़े संत थे तोतापुरी महाराज, lived for at least about 300 years, ओके। ऐसे मतलब उनका बर्थ हुआ था 1780 में कुछ, उन्होंने समाधि 1963 में कुछ तो लिया, ओके, 200-250 years, पता नहीं ऐसी ये सब बर्थ इज ऑल किसी ने बताया होगा, उसके पहले भी कितने साल थे हमको पता नहीं है। इन लोग का सब ऐसे नॉर्मल गणित में तो बिठा ही नहीं सकते हैं, ऐसे संत हैं इन लोग। तो तोतापुरी महाराज आते हैं एंड देन ही वो आते ही आकर्षित हो जाते हैं। तो गुरुदेव के पास आते हैं और बोलते हैं तुम्हें देख के मुझे क्यों ऐसा पता नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं तुम्हें अपना शिष्य बना लूं और तुम्हें निर्विकल्प समाधि, अद्वैत का निर्विकल्प समाधि का ट्रेनिंग देना चाहिए मुझे ऐसे लग रहा है कि मुझे भगवान का आदेश है। तो गुरुदेव बोलते हैं अच्छा ठीक है, आप आए, आप बहुत बड़े महान हैं,
अद्वैत लेना हो तो मुझे संन्यास लेना पड़ेगा, संन्यास का लेना है तो मुझे माँ से पूछना पड़ेगा। तो बोलते हाँ हाँ माँ से पूछना पड़ेगा, माँ से अनुमति लेना चाहिए, जाओ माँ से पूछो। तो गुरुदेव पहले जाते जाते तो कौन से माँ के पास जाते हैं, अपने माँ के पास तो स्ट्रेट काली माँ के पास जाते हैं, उनका तो रोज का वार्तालाप है ना। तो ही गोज डायरेक्टली टू काली माँ ने, माँ कोई बड़े तोतापुरी महाराज आए हैं और बोल रहे हैं कि मुझे अद्वैत निर्विकल्प समाधि सिखाएंगे, तो आज्ञा दो तो मैं सीखता हूँ। बोले नहीं नहीं, मैंने ही बुलाया उन्हें, तुम्हें ये इसका भी अनुभव, इसका भी साधना होना चाहिए, इसीलिए मैंने उनको बुलाया है, तो कर लो। तो इसे हाँ मेरे माँ ने हाँ बोल दिया। बोले कौन से माँ से मांग के आ रहे हो, तुम्हारे माँ वहां रह रही है ना। तो नहीं, ये काली माँ से मैंने मांगा है। तो वो हंसते हैं। तो ये होता क्या है ना, तो पहले मुझे कवर करना चाहिए था ये बैकग्राउंड। सगुण भक्ति को जनरली ना लोग थोड़ा अधम बोलते हैं, मतलब नेक्स्ट लेवल, अरे बच्चों का खेल है, मतलब भगवान को मान के भगवान की पूजा करना ये सब क्या है, सब एक ही है, निराकार निर्गुण निराकार रूप है, यू नो एवरीथिंग इज जस्ट वन, जगत इज मिथ्या, एक ही सत्य है, उसे मानना चाहिए, अहम ब्रह्मास्मि। ये सब क्या है ना, बोलने के लिए बहुत इजी है, हम लोगों के लिए तो अनुभव में तो आई डोंट नो कितने जन्म जाएंगे, राइट। ये अनुभव ना इज डिफरेंट, बोल देना इजी है, ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ, ठीक है। ज्ञानानंद स्वामी के पास एक आते हैं, कितना बड़ा बुक ही इज रिटन ऑन फिलोसफी, अहम ब्रह्मास्मि पे लिखा है उन्होंने, एंड ही सेज ज्ञानानंद स्वामी आप देखिए और आपका व्यूज बताइए। उस दिन सुबह वहां पे इडली बन रहा है ब्रेकफास्ट में, तो ये बैठे हैं, ये खामा उनको डिले कर रहे हैं। गुरुदेव स्वामी ज्ञानानंद वाज वेरी मिस्टीरियस थिंग, स्वामी ज्ञानानंद डिले कर रहे हैं, हाँ मैं देखता हूँ, बाकी भक्तों को देख रहे हैं। वहां पे गरम गरम इडली का चटनी का बास आ रहा है, अभी मन में इडली चल रहा है ओके। बुक लिखा है अहम ब्रह्मास्मि, राइट, जगत मिथ्या ब्रह्मम सत्यम जगत मिथ्या, मतलब एक ही सत्य बाकी सब मिथ्या है। तो वो पूछते इसका सारांश क्या है, तो बोलते हैं ब्रह्मम सत्यम जगत मिथ्या, इस कॉन्सेप्ट पे मैंने लिखा है, स्वामी ऐसा करके बोलते हैं। तो बोलते हैं हाँ बराबर है, सब मिथ्या ही है, सिर्फ इडली सत्य बोलते हैं उनको पता होता अंदर है, उनको पता है इनके मन में क्या चल रहा है। तो हम लोग लिखने में कितना देर लगता है, राइट, हम ब्रह्मास्मि बोलना में पालने में कितना फर्क है, भूख लगता है, खाना पड़ता है, दर्द होता है, राइट, एवरीथिंग हैपेंस टू अस। तो हम लोग क्या करते हैं ना कि हमको लगता है कि सगुण उपासना करना ये अधम पक्ष है, ये गलत है। संतों को डायरेक्ट वहां पहुंचना बहुत इजी होता है, हमारे लिए स्टेप बाय स्टेप इज द ओनली वे, देयर इज नो अदर वे फॉर अस। हाउ कैन, अभी हमारे लिए अभी पढ़ना चालू करते हैं, फर्स्ट स्टैंडर्ड में बच्चा आता है, उसको ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाएंगे तो समझेगा क्या, नहीं, वो फर्स्ट स्टैंडर्ड में पहले वो स्लैंटिंग लाइन स्लीपिंग लाइन सीखेगा, फिर 1 2 3 4 सीखेगा, फिर 10 तक सीखेगा, फिर 100 तक सीखेगा, फिर उसको सिंगल डिजिट एडिशन, फिर सबट्रैक्शन, फिर डबल डिजिट, फिर 3 डिजिट, ऐसे करते 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 उसको परिपक्वता पक्व करके करते करते फिर वो पेपर में नहीं करेगा, पहले सगुण में करेगा ना, वो पेपर में करेगा 1 + 2 = 3 पेपर में करेगा। By the time he's in 6th 7th standard 1 + 2 मन में कर रहा है, वो निर्गुण रूप में कर रहा है ना। So can he directly go into निर्गुण? नहीं, it is a process. It is a process that all of us have to follow. PhD कर सकते हैं। At the same time ऐसे भी बच्चे होते हैं जो फर्स्ट स्टैंडर्ड में रहते हैं लेकिन 7th स्टैंडर्ड के मैथ सॉल्व करते हैं, ऐसे भी सुने। अभी तो मैंने कुछ सुना व्हाट्सएप में, एक बेटा बच्चा है रियो कॉलेज में, जस्ट 12 years old, रियो कॉलेज में PhD लिया, उसको नोबेल प्राइज मिलने वाला है। He is teaching in PhD this thing in रियो कॉलेज। तो ये 2000 संत वो डायरेक्टली वहां पे पहुंच जाते हैं, राइट, he can't reach, only those people can reach। तो सगुण भक्ति पे हंस देते हैं। तोतापुरी महाराज, ओके हियर आई हैव टू टेल, आई एम नॉट फॉर अ मोमेंट, तोतापुरी महाराज बहुत बड़े अवधूत थे, राइट, बहुत बड़े संत थे, मतलब अवतार जब होते हैं ना तो वो सभी को सिखा जाते हैं, राइट, हम लोगों को भी सिखाते हैं और बड़े संतों को भी सिखा जाते हैं, इसीलिए भगवान के अवतार माने जाते हैं। तो ये आते हैं तो बोलते हैं ये क्या सगुण भक्ति कर रहे हो, निर्विकल्प समाधि सिखाने वाला हूं, जाओ तुम अपनी माँ से पूछ के आओ। तो बोलते ठीक है आप मेरे को सिखाइए, मेरी माँ, मैं एक ही शर्त है, मुझे सिखाइए, मगर मैं संन्यास नहीं लूंगा, सिर्फ उस दिन के लिए लूंगा, बाकी मैं वापस आई विल वेयर माय व्हाइट क्लोथ्स, आई विल नॉट वेयर भगवा रंग। तोतापुरी महाराज बोलते हैं हाँ चलेगा, मुझे लगता है मुझे तुम्हें आदेश मिला है मुझे तुम्हें सिखाने के लिए, मैं तुम्हें सिखा दूंगा, तुम्हें उसके बाद विचार सन्यासी रहना है तो चलेगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ऐसे एक दिन उन लोग एक अच्छा दिन का मुहूर्त निकाल के उन लोग बैठते हैं, शिखा निकाल देते हैं, उपवीत मतलब जनेऊ निकाल देना होता है, पितरों को पूजा करना होता है, खुद का भी श्राद्ध करना होता है, यू हैव टू किल योरसेल्फ, इट इज अ न्यू जन्म, बिकॉज एक बार संन्यास लेने के बाद
मेरा भी श्राद्ध कोई नहीं कर सकता है, राइट? इवन इफ आई हैव अ सन, माय एल्डर ब्रदर सन, सपोज आई टेक संन्यास, मैं संन्यास होने के बाद मेरा समाधि या मेरा देहांत होने के बाद माय एल्डर ब्रदर सन कैन आल्सो नॉट डू पितृ तर्पण फॉर मी, ओके? बस देन आई हैव डन माय तर्पण एंड गॉन, वो जन्म हो गया। संन्यास होने के बाद देयर इज अ न्यू जन्म, तो वो सब हो जाता है एंड देन दे सिट फॉर समाधि के लिए, ट्रेनिंग के लिए बैठ जाते हैं। सामने तोतापुरी महाराज बैठे हैं, यहाँ पे गुरुदेव बैठे हैं। पहले थियरी चालू करना चाहिए ना, जगत मिथ्या, ब्रह्मम सत्यम जगत मिथ्या, ये सब माया है, ये सब अनरियल है, ट्रांजिएंट। अनरियल मतलब दे आर ट्रांजिएंट, इट कीप्स चेंजिंग, सो इट इज नॉट परमानेंट इन नेचर। व्हाट इज परमानेंट, व्हाट इज ट्रू इज ओनली आत्मन, ओनली ब्रह्मन। वो हमारे अंदर है, मेरे अंदर है, तुम्हारे अंदर है, और सबके अंदर वो एक ही है। ब्रह्मन इज द सेम अक्रॉस ऑल जीवात्मास। सो ये सब उनको थियरी के तौर पे सिखा रहे हैं। सिखाने के बाद वो बोलते हैं अभी कॉन्सेंट्रेट करो, आंख बंद करो, आंख बंद करके उस निर्गुण निराकार रूप अंदर जो चैतन्य वस्तु है उस पे कॉन्सेंट्रेट करके मेडिटेशन करो। ऐसे करके सिखा रहे कि धीरे से आंख बंद करने बोलते हैं। ही सेज नाउ स्टार्ट एंड ही सेज क्या दिख रहा है तुमको? तो गुरुदेव स्माइल करके बोलते हैं मुझे मेरी माँ खड़ी हुई दिख रही है काली माँ का दर्शन। बोलते नहीं, वो सब हटा दो, तुम्हें निर्गुण निराकार रूप में तुमको देखना है, कुछ मत देखो, यू हैव टू लुक इनटू ओनली योर चैतन्य वस्तु। अभी क्या दिख रहा है? मेरी माँ हंस रही है मेरे पास इस बात गुरुदेव से बोलता है इसका क्या करे, मुझे पता नहीं चलता है। यहाँ वहां देखते हैं, वहां पे ना ही फाइंड्स अ स्मॉल ग्लास का पीस। वो ग्लास का पीस उठाते हैं, ही पॉइंट्स इट हियर, आई होप कैन सी मी, ही पॉइंट्स इट हियर एंड देन ही जस्ट pierces the skin. तो स्किन को पियर्स करते हैं, it starts bleeding in pain. गुरुदेव चिल्लाते हैं, आह करके चिल्लाते हैं, बोलते हैं अभी क्या हो रहा है? बोले दर्द हो रहा है। उस दर्द पे को फोकस करो, तुम्हें निर्विकल्प समाधि मिल जाएगा। तो उस दर्द पे गुरुदेव स्टार्ट्स फोकसिंग, धीरे 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 काली माँ का जो रूप है वो डिसअपियर हो जाता है एंड ये भाव समाधि में चले जाते हैं। भाव समाधि गुरुदेव के लिए कोई नया था ही नहीं, ओके? द फैक्ट इज दैट ही वाज इन भाव समाधि फ्रॉम द एज 5, ओके? ऊपर काले मेघ को देख के उनको भाव समाधि हो गया था, इनको ये सब जरूरत ही नहीं था। बट ही गोज इनटू अ समाधि। 30 मिनट हो जाता है, 1 घंटा हो जाता है, तोतापुरी महाराज बाजू में बैठे हैं, धीरे से हिलाने की कोशिश करें, उठ नहीं रहे। 2 घंटा हो जाता है, 5-10 घंटा हो जाता है, 3 दिन, 3 days ही इज इन भाव समाधि। तोतापुरी महाराज इज सरप्राइज, मुझे 40 साल लगे ये इस समाधि को पाने में, इतना साधना करना पड़ा मुझे, तुम्हें क्षण में कैसे मिल गया? तुम सच्ची में एक अवतार हो, तुम सच्ची में यू आर रियलाइज सोल गदाधर रामकृष्ण, तुम बहुत बड़े, बहुत, यू आर अ वेरी बिग ग्रेट सोल इज व्हाट ही सेज। कुछ दिन के बाद ये लोग दोनों बैठे हैं, एक रात को तोतापुरी महाराज यूज्ड टू नेवर स्लीप, हमेशा योग निद्रा में थे, सो यूज्ड टू नेवर स्लीप। तो रात को क्या करते थे, एक धुनी लगाते थे, धुनी मतलब फायर, वो फायर लगाते थे एंड देन समाधि में बैठ जाते थे। तो उस दिन गुरुदेव को भी बोलते थे कि आ जाओ हम दोनों बैठ के समाधि लगाएंगे। तो दोनों बैठे हैं, धुनी लगाया हुआ है। उस दिन थोड़ा ठंड है, तो वहां पे एक सिक्योरिटी गार्ड रहता है, लुकिंग आफ्टर द प्रीमाइसेस। उसको ही वांट्स टू स्मोक सिगरेट, बीड़ी, व्हाटएवर। तो वो देखता है दूर से, यहाँ पे तो आग लगा हुआ है, उनको लगा कि इन लोग दोनों ठंड है इसलिए आग लगा के बैठे हैं, बात कर रहे होंगे व्हाटएवर। वहां पे वो बीड़ी जलाने के लिए आ जाता है। दैट मोमेंट तोतापुरी महाराज wakes up and he sees this guy is putting the बीड़ी into the fire. बहुत गुस्सा आ जाता है। तोतापुरी महाराज बोलते क्या पागल हो तुम, ये धुनी है, ये तुम्हारा बीड़ी जलाने के लिए आग थोड़ी है, ये पुण्य धुनी है, ये तुम क्या कर रहे हो? ऐसे करके गुस्सा कर देते हैं। गुरुदेव महाराज देख के ना छोटे बच्चे की तरह हंसना चालू कर देते हैं। तो तोतापुरी महाराज बोलते हैं क्यों, क्या हुआ रामकृष्ण, क्यों हंस रहे हो? तो नहीं, कुछ देर पहले आप बोल रहे थे आपका अंदर का ब्रह्मन मेरे अंदर का ब्रह्मन एक है, तो इसमें का ब्रह्मन अलग है क्या? गुस्सा कर गए आप गुरुजी इस पे। तोतापुरी महाराज also realized so he says सही, had it been any other guru you would have got angry, तुम मेरा शिष्य हो, तुम मुझे क्या सिखा रहे हो? But he was also realized so, बोलता बराबर है रामकृष्ण, तुमने मुझे बताया, आज से मैंने गुस्सा को भी त्याग कर दिया। I will not, you are my teacher for that, I will not ever get angry on this. But उनको तब भी गुरुदेव को he took this निर्विकल्प समाधि एक्सपीरियंस हो गया,
मगर द नेक्स्ट मोमेंट ही ऑल्सो स्टार्टेड डूइंग, माँ तुम खाना नहीं खा रही हो, इधर उधर दौड़ो मत, ठीक है मेरे गोद पे बैठ के खाओगी क्या, मैं खाता हूँ फिर तुम खाओ, अच्छा मैं मुझे भी सोना चाहिए तुम्हारे साथ, ये चालू हो जाता है उनका। तो ये जब देखते हैं तोतापुरी महाराज तो बोलते हैं कि तो तुम अभी भी निर्गुण, मैं तुमको बोल रहा हूँ निर्गुण करो, तुम फिर भी सगुण कर रहे हो, ऐसे हम एक बार बोल देते हैं। गुरुदेव महाराज फिर बोलते नहीं, गुरु है कुछ बोलेंगे नहीं, बिकॉज देयर वाज एनीवे लीला टू हैपन। तो एक दिन क्या होता है, रात को बैठे हैं तोतापुरी महाराज, आई एम सॉरी ऑलरेडी क्रॉस, ओ गॉड आई रियलाइज नाउ इट्स ऑलरेडी 11:38। ओके, एटलीस्ट लेट मी कवर दी तोतापुरी महाराज का स्टोरी में कवर कर देता हूँ, वो एक पर्व खत्म हो जाएगा तो देन वी कैन गेट ऑन विद द नेक्स्ट वन इन द नेक्स्ट सेशन। 2 more minutes। तो एक बार बैठे हैं रात को, उनको सीवियर स्टमक एक चालू हो जाता है, बिकॉज इज एन अद्वैती सेइंग कि देह का है वो, जो भी क्लेश हो रहा है वो देह के लिए हो रहा है, आत्मन के लिए नहीं हो रहा है, मैं और भी तीव्र तरह से समाधि करूंगा करके तीव्र तरह से समाधि करना चालू कर देते हैं, लेकिन ध्यान बैठ नहीं रहा है, दर्द से हट नहीं रहा है। एंड 2 दिन हो गया, 3 दिन हो गया, इट इज कॉन्स्टेंटली पेनिंग एंड द पेन इज ऑल्सो इंक्रीजिंग। उनका मन में ऐसा है कि ये देह है, इसका क्या ख्याल रखना, ये नश्वर है, इसका क्या वैद्य करना, इसको जो होना है होने दो, आत्मन शुद्ध है उसका मैं तपस्या करूंगा। दैट इज व्हाट ही सेइंग। ये अभी तक मुझे कभी हुआ नहीं, ये मुझे क्यों ऐसा हो रहा है, इज व्हाट इज वरीइंग। बट एज द डेज आर पासिंग द पेन इज इंक्रीजिंग एंड बिकमिंग अनबेरेबल। एक दिन रात को ऐसा आ जाता है कि उठ के बैठ जाते हैं, बैठ के इसे बाजू में कोई देख नहीं रहा है, देह है तो ये क्लेश है, देह है तो ये दर्द है, देह रहेगा ही नहीं तो क्या होगा, आत्मन तो अविनाश है। He starts walking towards गंगा saying मैं आज प्राण त्याग दूंगा, देह त्याग दूंगा। गंगा के यहाँ पे आते हैं, गंगा जोरों से प्रवाह में बह रहा है, एटलीस्ट 20 फुट का रहेगा। He starts entering, ankle deep, knee deep तक आ जाते हैं, उतर रहे हैं, नदी के बीच में आ जाते हैं, अभी भी knee deep ही है, नदी के उस तरफ ऑलमोस्ट पहुंच जाते हैं, इट इज knee deep। बोले ये क्या चमत्कार है, देखा तो प्रभाव इतना उसका, इस तरह से प्रभाव से बह रही है, 10 लोगों को डुबा देगी गंगा, मगर मेरे तो नी डीप से भी ऊपर नहीं आ रहा है, मुझे प्राण त्यागना है वो भी मुझे नहीं करने मिल रहा है, भगवान ये क्या लीला है। ऐसे करके चिल्लाते हैं तो ऊपर से there is a bright light that comes and काली माँ gives दर्शन, and as soon as काली माँ gives दर्शन, ये अपने आप हाथ उठा लेते हैं, माँ तुमने मुझे दर्शन दे दिया, मुझे पता ही नहीं था कि सगुण रूप भी कर सकते हैं भक्ति, मुझे आपका अनुग्रह मिला, आपकी करुणा से मुझे अनुग्रह मिला, एंड दैट मोमेंट दैट पेन आल्सो गोज ऑफ। काली माँ ने दिया था वो पेन। सुबह आ जाते हैं, सुबह आने के बाद गुरुदेव आके मिलते हैं, कैसे आपका पेट का दर्द, बोले पेट का दर्द नहीं है, तुम्हारे माँ ने दिया था और तुम्हारी माँ ने मुझे दर्शन भी दिया। रामकृष्ण मैं तुम्हें हमेशा बोलता था सगुण भक्ति अधम है मत करो, मुझे उसका आनंद मिला आज, बहुत सुंदर है, बहुत ब्यूटीफुल है, इट इज एन अमेजिंग एक्सपीरियंस एंड आई एम ग्लैड दैट यू आर डूइंग दिस, इज व्हाट ही ब्लेसेस गुरुदेव। देन ही सेज मैं जनरली परिव्राजक वृत्ति में थे, परिव्राजक का मतलब एक जगह पे 3 दिन से ज्यादा नहीं रहना चाहिए, बिकॉज एक जगह पे 3 दिन से ज्यादा रहेंगे ना कंफर्टेबल हो जाएंगे, रोज कोई ना कोई तो खाना देते रहेगा, वहां पे जो लोग हैं उनके साथ प्यार बढ़ते रहेगा, स्नेह बढ़ते रहेगा, यू नो, तो दे विल ऑलवेज कीप संचार करते रहेंगे। तो बोलते मैं 3 दिन से नहीं एक जगह पे रहता हूँ, यहाँ पे मैं 1 साल से रह रहा हूँ, मुझे अभी यहाँ से निकलना चाहिए, नहीं तो मुझे तुम्हारे प्रति भी प्यार हो जाएगा, एंड दैट इज नॉट द वृत्ति दैट आई एम इन, सो आई हैव टू लीव। माँ से तुम परमिशन लेके दो, मैं चले जाता हूँ। तो बोलते हैं मैं कौन देके देने वाला हूँ, दोनों चलते हैं। तो दोनों जाते हैं, काली माँ से परमिशन लेते हैं, एंड देन तोतापुरी महाराज लीव्स। यहाँ पे सूक्ष्म है, सूक्ष्म ये है, हम जब एक संत के पास जाते हैं, उनके परमिशन के बगैर हम वहां से जाना नहीं चाहिए। ओके, जाते हैं, दर्शन लेते हैं, वी हैव टू आस्क फॉर परमिशन, हम आज जा रहे हैं, हम कल जा रहे हैं, ऐसा परमिशन लेके उनका अनुमति रहने के बाद ही हम जा सकते हैं। ये कभी देयर वुड कम अ टाइम व्हेन इफ आई कैन कवर सर्टेन स्टोरीज ऑफ ज्ञानानंद स्वामी, इसके लिए पूरा दिन लगेगा, वेयर देयर आर सच स्टोरीज जो परमिशन मांगे बगैर जाते हैं या परमिशन के बगैर जाते हैं, उनका क्या होता है, बुरा नहीं होगा, बट वो बता देंगे कि ये मेरा इसमें अनुमति नहीं थी, यू नो, दैट ही विल एंश्योर दैट दैट मैसेज गोस थ्रू। बिकॉज़ तोतापुरी महाराज रियलाइज्ड दैट रामकृष्ण परमहंस इज एन अवतार, ही इज अ संत, उनसे नहीं मांग सकते क्योंकि वो टेक्निकली इन दिस अवतार ही इज अ शिष्य। ओके, सो ही सेज मुझे काली माँ से दर्शन, मुझे अनुमति दे दो, सो थ्रू हर
he gets the anumati from Ramakrishna Paramahamsa and he then leaves. Totapuri Maharaj, as I said, goes on to live till 19. Gurudev to he takes samadhi in 50 years in 19th century itself. तो उसके बाद भी 100 साल रहे. आज भी उनका पूरी जगन्नाथ में उनका अधिष्ठान है, उनका समाधि है. बहुत बड़े तपस्वी थे, बहुत साल रहे, बहुत कठोर तपस्या की उन्होंने. एंड ही फॉल्स इन दी शंकर परंपरा. ओके, इनका और ज्ञानानंद स्वामी का एक रिलेशनशिप है. मैं कभी ज्ञानानंद स्वामी का कहानी अगर मैं बताने का मेरा अगर भाग्य हो तो तभी आई विल ट्राई एंड कवर दिस स्टोरी ऑफ हाउ Totapuri Maharaj and Jnananda Swami are related, and thus Jnananda Swami and Ramakrishna Paramahamsa are related because Totapuri Maharaj becomes Ramakrishna Paramahamsa's आध्यात्मिक गुरु. राइट, अवतार वो गुरु की कोई जरूरत नहीं है, मगर अलग अलग साधना के लिए अलग अलग गुरु उनके लिए बने थे. इस ब्यूटीफुल स्टोरी में आज मैं ये कहानी आज के लिए समाप्त करता हूँ. आगे चलने के बाद विल ट्राई एंड कवर स्टोरीज ऑफ हाउ ही हैज दर्शन ऑफ चैतन्य महाप्रभु के यहाँ पे जाके वो अलग अलग लीलाओं कैसे करते हैं. शारदामणि देवी उनके साथ आने के रहते हैं, उनके बाद वो वाली लीलाएं विल ट्राई एंड कवर. एंड देन ऑफ कोर्स द ग्रेट स्वामी विवेकानंद एंड हाउ दोस पीपल गेट इंट्रोड्यूस्ड. वी विल कवर ऑल ऑफ दैट इन द अपकमिंग. आई माइट नीड अनदर 2 weeks or maybe 3 weeks. I'm sorry. Yeah, I hope I was audible and clear. Yeah, great. So then we will start Hanuman Chalisa. Yeah, just hold the other, drink water, and then we'll start. श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी. बरनौ रघुवर बिमल जसु जो दायक बलचारी. बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरौ पवन कुमार. बल बुद्धि विद्या देहु मोहे हरऊ क्लेश विकार. जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर. रामदूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा. महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी. कंचन बरन विराज सुबेसा कानन कुंडल कुंचित केसा. हाथ वज और ध्वजा विराजे कांधे मूंज जनेऊ साजे. शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगबंदन. विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिबे को आतुर. प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया घन सीता मन बसिया. सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा निकट रूप धरि लंक जरावा. भीम रूप धरि असुर संहारे रामचंद्र के काज सवारे. सजीवन लखन जियाए श्री रघुवीर हर्षि उर लाए. रघुपति कीन्ही बहुत बढ़ाई तुम मम प्रिय भरत ही सम भाई. सहस बदन तुम रोयस गावे अस कहि श्रीपति कंठ लगावे. सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा नारद सारद सहित अहिसा. जम कुबेर दिक्पाल जहाते कवि कोविद कहि सके कहाते. तुम उपकार सुग्रीव ही कीन्हा राम मिलाए राजपद दीना. तुमरो मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर भय सब जग जाना. जुग सहस्र योजन पर भानु लील्योता ही मधुर पर जानु. प्रभु मुद्रिका मेरी मुख माही हृदय अचरज नाय. काज जगत के जेते सुगम अनुग्रह तुमरे तेते. राम दुआरे तुम रखवारे होत न आज्ञा बिनु पैसारे. दुख लहे तुम्हारी सरना तुम रक्षक काहू को डरना. आपन तेज सम्हारो आपे तीनों लोक हांकते. भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे. से रोग हरे सब पीड़ा जपत निरंतर हनुमत बीरा. संकट ते हनुमान छुड़ावे मन कर्म वचन ध्यान जो लावे. सब पर राम तपस्वी राजा तिनके काज सकल तुम साजा. और मनोरथ जो कोई लावे सो ही अमित जीवन फल पावे. चारों जुग पर ताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा. संत के तुम रखवारे असुर निकंदन राम दुलारे. अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता असवर दीन जानकी माता. राम रसायन तुम्हारे पासा सदा रहो रघुपति के दासा.
तुम्हारे भजन राम को पावे जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुबर पुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चित्तन धरही, हनुमत से ही सर्व सुख करही। संकट कटै मिटै सब पीड़ा, जो सुमिरै हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। ये शत बार पाठ करे कोई, छूट ही बंदी महा सुख होय। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होए सिद्धि साखी गौरी सा। तुलसीदास सदा हरिचेरा, कीजे नाथ हृदय मह डेरा। पवन तनय संकट हरण, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसहु सुर भूप। सियावर रामचंद्र की जय। बोलो हनुमान की। धन्यवाद धन्यवाद।